Hello and good afternoon, my dear students, and welcome to the most awaited session of organic chemistry, that is tricks for organic conversions at Unacademy 12th Live Daily. So, if you can hear me, if you can see me properly, you can answer me in the comment box. तो चलिए मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. I'm Dr. Monica Bedi. I'm PhD in chemistry. Had been teaching for the last 14 years. और ये 14 years का एक्सपीरियंस आपके बहुत काम आने वाला है. और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैंने इन 14 years में जो मैंने सीखा है, मैंने पढ़ाई तो शायद पहले ही कर ली थी, बट मैंने पढ़ाने का जो तरीका सीखा है, जो मैंने शॉर्टकट सीखे हैं बच्चों को सिखाने के, जो मैंने टेक्निक्स, स्किल्स और जो टूल्स डेवलप किए हैं इन 14 ईयर्स में, वो आपको पूरी मदद करूंगी मैं, या मैं कहूँगी कि आप वो टूल्स आपकी पूरी मदद करेंगे आपको आपकी सपने को पूरा करने के लिए. और आपका सपना क्या है? बोर्ड्स में बहुत अच्छे मार्क्स लाना है ना. तो मैं पूरी तरीके से आपके साथ खड़ी हूँ इस एम में. ठीक है. एंड येस, आई एम ऑल्सो अमंग द टॉप 30 कैंडिडेट्स, जो कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है इंडिया में, वो CSI का मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इंडिया कंडक्ट करवाती है रिसर्च. सो मैंने अपना रिसर्च 7 ईयर्स तक किया है, और उस पीरियड में मुझे गवर्नमेंट की तरफ से 22,000 पर मंथ की स्कॉलरशिप पूरे 7 साल तक मिली है. ठीक है. एंड आई एम अमंग द टॉप मोस्ट एडुकेटर्स एट अनअकैडमी एज वेल. एंड येस, सब्सक्रिप्शन लेने का राइट टाइम है. द रीजन बीइंग आई एम स्टार्टिंग विद द न्यू कोर्स ऑफ केमिस्ट्री ऑन 10th of September. उसे पहले पहले ले लो. एंड वन मोर प्रेडिक्शन जो हो रहा है, आपको पता होगा जेई के सब्सक्रिप्शन चार्जेस बेटा इंक्रीज हो चुके हैं, और बहुत जल्द 11th-12th के भी रिवाइज होने वाले हैं. चार्जेस रिवाइज होने वाले हैं, मतलब और ज़्यादा होने वाले हैं. वो ऐसा कहते हैं ना, जैसे जैसे सीट्स फिल होती जाती हैं वैसे वैसे सीट्स महंगी होती जाती हैं. तो वही रीज़न है. मतलब अनअकैडमी टीम इज़ वर्किंग ओवर इट. तो मैं तुमको पहले ये मैसेज दे रही हूँ कि हाँ, ये चार्जेस महंगे होने वाले हैं. तो जल्दी से जल्दी अपने आप को मतलब प्लस पे ले आओ और एनरोल कर लो कोर्सेज के लिए. 10 सितंबर से वी आर स्टार्टिंग विद न्यू कोर्सेज. और सुनने में तो यही आ रहा है कि 10 से पहले पहले ये चार्जेस ज़्यादा हो जाएंगे. तो अभी बहुत कम है, मैं बता देती हूँ. अभी की चार्जेस 15,000 है. और अगर आप MB लाइव रेफरल कोड लगाते हो, MB लाइव, तो आपके जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं वो 13,500 हो जाते हैं. अगर आप कोई 11th क्लास का बच्चा मेरे साथ जुड़ा हुआ है तो वो 2 ईयर्स का सब्सक्रिप्शन लेगा, उसे बहुत बेनिफिट होगा. ठीक है. क्योंकि वो बहुत बहुत ज़्यादा कॉस्ट फ्रेंडली है. और 25,000 का 22,500 हो जाएगा. और अगर आप चाह रहे हैं कि हमें 6 मंथ्स का ही सब्सक्रिप्शन चाहिए, तो आप 10,000 वाला भी ले सकते हैं, जो कि MB लाइव रेफरल कोड लगाने पे कितना का हो जाएगा? 9,000 का हो जाएगा. तो इजंट इट अमेजिंग? द चार्जेस आर क्वाइट कॉस्ट फ्रेंडली. एक महीने का तो भैया बिल्कुल मत लेना, क्योंकि एक महीने का तुमको 2,500 का पड़ता है. 2,500 का मतलब है, अगर आप 6 महीने का सोचो तो आपको वो 2,500 की जगह 15,000 की बजाय 9,000 ज़्यादा कॉस्ट फ्रेंडली हुआ. और अगर 1 साल का सोचो तो 2,500 इंटू 12 आपका 30,000 आ जाएगा. 30,000 का सब्सक्रिप्शन आपको अनअकैडमी सिर्फ 13,500 में दे रहा है, अब एक साथ पेमेंट करने पे. और मुझे ये पता है कि आप हमसे कितना जुड़ चुके हो. दिल से दिल का रिश्ता है, बिल्कुल अच्छे से जुड़ चुके हो. आपको पता है आपके मेंटर्स बहुत डेडिकेटेडली आपके लिए हार्डवर्क करते हैं, तो अब उनको जज करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है. तो बस अब आपको प्लेटफॉर्म पे आना है, और प्लेटफॉर्म पे आओगे तो आपको बहुत जबरदस्त फीचर्स अवेल होंगे, जो कि मैं आपको सेशन के एंड में बताऊंगी. और सेशन बहुत अमेजिंग होने वाला है. आई यू ऑल रेडी? थैंक यू इनसेन टेबल, थैंक यू आदित्य, थैंक यू युग, थैंक यू तरुषी बागरा, थैंक यू विनय, एमी गर्ल स्वाति, थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों. मुझे इतना पावरफुल फील कराने के लिए, मुझे ये फील कराने के लिए कि येस मैम, यू कैन चेंज द लाइफ ऑफ द लर्नर्स. ये एक फीलिंग है जो मतलब मेरे को ना, जब हैप्पी बर्थडे तुम लोगों ने विश किया था ना, ट्रस्ट मी मेरे बच्चों, मुझे उससे भी ज़्यादा स्पेशल फील करा रहे हो तुम. मतलब जनरली क्या होता है, बचपन से ही मुझे अपने बर्थडे का बहुत क्रेज होता है. मैं अपने बर्थडे का जो वेट है वो महीने भर पहले से करने लग जाती थी, 30 डेज पहले से, मेरा बर्थडे आ रहा है, मेरा बर्थडे आ रहा है ना. लेकिन आज वो दिन दिखा दिया तुमने कि मुझे मेरे बर्थडे की फीलिंग भी आज इस फीलिंग के सामने जो है वो कम लग रही है. ये फीलिंग मेरे को बहुत अच्छी लग रही है. एंड थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी फील सो स्पेशल अबाउट माई सेल्फ. थैंक you so much. So let's get started with the tricks of organic conversions. Are you all ready? Are you all ready for studying, for getting मतलब बिल्कुल अच्छे से merge होने के लिए organic chemistry में? Let me have a sip of water and let's get started. बहुत सारे बच्चे जो बहुत दिनों से बोल रहे थे मैम ट्रिक्स लाओ ट्रिक्स लाओ, आज तक कह रही है हैप्पी टीचर्स डे, यूनिवर्स बेस्ट टीचर. थैंक यू बेटा. हर्षिल ने कुछ तो अच्छा लिखा है जो मेरे पढ़ने में नहीं आया, क्योंकि बहुत जल्दी निकल गया है. कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कुछ तो बहुत बढ़िया सा लिखा था. 90 बेटा, तुम्हारे 100 में से 100 नंबर लाने की तैयारी कर रही हूँ मैं. तुम ये 90-95 मत बोला करो, 100 में से 100 का प्लान करो. ठीक है, उसी की तैयारी कर रहे हैं अपन. ठीक है, चलो जी, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ. यस रेडी? सब लोग फटाफट से आगाज कर दे. इतना अच्छा, इतना ब्यूटीफुल सेशन मैम आपके लिए गिफ्ट लेके आई है, तो आप एक अच्छा सा स्माइली तो बिखेर सकते हैं ना चैट बॉक्स के अंदर. थैंक यू तारुषी, थैंक यू प्रद्युष कुमार. चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड ऑफ.
ट्रिक्स फॉर ऑर्गेनिक कन्वर्जन, ट्रिक नंबर 1। अब ध्यान से सुनो, बिल्कुल ध्यान से सुनो। ये फिनॉल है, फिनॉल में जब हम जिंक, कॉपी पेन, एक तो कॉपी पेन लेके बैठो। नंबर 1 आप कॉपी पेन लेके ही बैठोगे, क्योंकि मैं आज ट्रिक बताऊंगी, प्रैक्टिस कराऊंगी उस पर्टिकुलर ट्रिक पे, फिर ट्रिक बताऊंगी, फिर प्रैक्टिस कराऊंगी। तो फिनॉल का रिएक्शन जब जिंक से करवाया जाता है, मतलब कोई तुमसे पूछे ना कि फिनॉल को बेंजीन में कैसे बदला जाता है, सिंपल है, जिंक का बुरादा बुरका दो, थोड़ा सा पाउडर जिंक का डाल दो। जिंक क्या करता है, ऑक्सीजन को लपेट के ले जाता है, जिंक ऑक्सीजन को लपेट के ले जाता है और हाइड्रोजन वापस कार्बन से अटैच हो जाता है, हेंस बेंजीन बन जाता है। ये आप पढ़ चुके हैं फिनॉल्स की रिएक्शन में कि फिनॉल बेंजीन कैसे बनाता है। अब बेंजीन में ये जितने भी एरोज लगे हुए, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के हैं। ये तो मैं आपके लिए एक साथ एक ट्रिक बना के लाई हूँ। यहाँ पे मैंने इसको जूम किया है नेक्स्ट स्लाइड पे, यू कैन सी कि अगर आपने फिनॉल टू बेंजीन बना ली तो बेंजीन का Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 रिएक्शन करवाने से बनता है क्लोरोबेंजीन, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3 रिएक्शन करवाने से बनता है ब्रोमोबेंजीन, CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। अब यार ये लुईस एसिड कैटलिस्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के। लुईस एसिड कैटलिस्ट को हम बुलाते हैं क्लोरीन या ब्रोमीन या हैलोजेंस के चोर बुलाते हैं। आज की स्पेशल क्लास में मैंने ये चीज बताई थी सुबह 11:30 बजे वाली कि इनको क्यों बुलाया जाता है, मतलब बुलाया नहीं जाता है, मतलब मोनिका मैम बुलाती हैं हैलोजेंस का चोर। ठीक है, देखो क्या करेगा, ये क्लोरीन को लेके जाएगा और Cl+ जनरेट हो जाएगा जो कि यहाँ बेंजीन पे लग जाएगा एज एन इलेक्ट्रोफाइल। ये ब्रोमीन को ले जाएगा एंड Br+ जनरेट हो जाएगा एज ब्रो इलेक्ट्रोफाइल। ये देखो AlCl3 क्लोरीन का चोर क्लोरीन को ले गया, CH3 कहाँ लग गया, एज इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे, टोलुइन बन गया। और ये देखो ये AlCl3 क्लोरीन का चोर कहाँ लग गया, COCH3 बेंजीन पे, तो एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन का स्ट्रक्चर अभी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स वाले चैप्टर में मैंने बहुत ताजा ही पढ़ाया, ज्यादा दिन भी नहीं हुए मुझे पढ़ाए हुए। फिर इसी तरीके से जो आपका AlCl3 है वो फिर क्लोरीन का चोर, ये देखो क्लोरीन ले गया और COC6H5 यानी बेंजोफिनोन की फॉर्मेशन हो गई, अभी आपने कीटोन्स में पढ़ा है। फिर HNO3 खाली ले लो, चाहे HNO3 को H2SO4 के साथ ले लो, आपका बेंजीन रिंग जो है वो नाइट्रेट हो जाती है, नाइट्रोबेंजीन। अगर आप H2SO4 लेते हो तो बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। ठीक है, अब सिंपल चीजें हैं हम ना इस ट्रिक का स्नैपशॉट ले लो या फटाफट से इसको कहीं कॉपी कर लो, कॉपी करने में तो तुम्हें ज्यादा टाइम लग जाएगा आई थिंक, तो इसका कोई हाँ, थैंक यू अभिषेक नायक मैम, बहुत अच्छा। अरे आज बहुत मजा आने वाला है, आगे आगे देखो कैसी कैसी ट्रिक्स हैं। तो अभी पार्ट 1 है ट्रिक्स के, तो सीरीज चलेगी पूरी, जैसे जैसे आप ऑर्गेनिक में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम ट्रिक्स की पूरी सीरीज कवर करेंगे। तो आज तो जस्ट पार्ट 1 है। ठीक है, फिनॉल को क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करने का तरीका, दिमाग तेज दौड़ाओ और मेरे साथ साथ एकदम अटेंटिव रहो। फिनॉल को बेंजीन बनाओ बाय पुटिंग जिंक, बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाओ, यानी कि दिस इज हाउ फिनॉल कैन बी कन्वर्टेड इनटू क्लोरोबेंजीन कन्वर्जन। फिनॉल कैन बी कन्वर्टेड इनटू ब्रोमोबेंजीन। पहले फिनॉल में जिंक बुरका दिया। बेटा ये जो फंक्शनल ग्रुप है, जैसे बेंजीन पे OH लगा हुआ है, तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसको पूरे को समेट के, मतलब झाड़ू लगा दे, कमरे में झाड़ू लगाते हैं कचरा साफ हो जाता है ना, तो अगर कोई छोटा सा एलिमेंट आ करके बेंजीन के ऊपर झाड़ू फेर देगा और बेंजीन को क्लीन चिट कर देगा, तो ऐसे रिएक्शंस का बहुत ज्यादा वैल्यू होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो जिंक ने पता है क्या किया, जिंक इज एक्टिंग लाइक अ झाड़ू, आया खच 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 खच, क्या साफ, OH साफ, तो OH साफ हो गया, क्या बना, बचा बेंजीन बचा। अब बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करके अब बेंजीन को क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, टोलुइन, एसीटोफिनोन, बेंजोफिनोन, नाइट्रोबेंजीन आप किसी मर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको, सबको क्लियर है ये चीज। चलिए, राजेंद्र पाल कह रहे हैं ऑसम सेशन विद ऑसम टीचर, थैंक यू सो मच राजेंद्र, थैंक यू सो मच। स्क्रीनशॉट टेकन आर्यन पाल के, ऑलराइट, so here are few questions for you, now you try how to convert phenol to bromobenzene, come on try it out और मुझे बताओ आंसर। चैट बॉक्स में मैं कनेक्टिविटी बना के रखी हुई हूँ, मैं सिर्फ चैट बॉक्स की तरफ देख रही हूँ। जल्दी से मुझे फिनॉल को ब्रोमोबेंजीन में कन्वर्ट करके बता देंगे जल्दी से। अच्छा, मैं साथ साथ कन्वर्ट करूंगी, आप भी करेंगे, ओके, फटाफट से। याद रखिए जिंक को झाड़ू बना दो, जिंक एक झाड़ू है, जिंक को अगर आप बेंजीन के ऊपर से फेरते हो तो वो झाड़ू OH ग्रुप को समेट के ले जाती है कचरे की तरह और बेंजीन बन जाती है। तो हाउ कैन यू कन्वर्ट फिनॉल टू ब्रोमोबेंजीन, टेल मी क्विकली। थैंक यू रू, थैंक यू सो मच बेटा। डेस्टिनी कौन कह रहे हैं ऐड जिंक, बेटा जिंक तो है लेकिन ब्रोमोबेंजीन भी तो बनाना है, नहीं ना तो खाली FeBr3 से होगा, सीक्वेंस बताओ ना कैसे करोगे। नहीं बेटा ये वीडियो डिलीट नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ये लाखों व्यूज पाना चाहिए ये वीडियो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बच्चा, मतलब ये किसी किताब से लिया हुआ वीडियो नहीं है, ये आपकी मोनिका मैम की 14 ईयर्स के एक्सपीरियंस से बना हुआ वीडियो है ना।
यस, जिंक विद FeBr2 या FeBr3, लुईस एसिड कैटलिस्ट। तो पहले देखो फिनॉल, ये मोनिका मैम कैसी लग रही है इधर, ये फिनॉल, फिनॉल पे लगाई झाड़ू, फिनॉल पे झाड़ू कौन लगाता है? जिंक लगाता है। क्या बन गया? बेंजीन बन गया, जिंक डस्ट डालते ही। बेंजीन में ब्रोमोबेंजीन के लिए Br2 इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3, ठीक है, क्या बन जाएगा? इजी लगा ये कन्वर्जन, चलो जी। अच्छा 2-2 नंबर देना, मुझे एंड में मैं मार्क्स पूछूंगी। 12 कन्वर्जन से 24 मार्क्स का क्लास टेस्ट है ये। पहले मैं एक पैटर्न पढ़ाऊंगी और फिर तुमसे पहेलियां पूछूंगी, ठीक है? तो लेट अस सी कि कितने अटेंटिव होकर के आप पढ़ाई करते हो, ठीक है? कॉपी पेन तो लेके ही बैठे होगे। नेक्स्ट, अगर सही कर लिया तो 2 नंबर दे दो। नेक्स्ट है फिनॉल टू नाइट्रोबेंजीन, क्विकली हु विल टेल? फिनॉल टू नाइट्रोबेंजीन, वंदना कह रही है जिंक Br, वेरी गुड बेटा, वेरी नाइस, वेरी नाइस, सारे बच्चे सही बता रहे हैं। थैंक यू PR जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू रंजीत सिंह, रंजीत कह रहे हैं लव यू मैम, हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू बेटा फॉर मेकिंग मी फील सो स्पेशल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्विकली टेल मी फिनॉल टू नाइट्रोबेंजीन, क्विकली हाउ विल यू कन्वर्ट फिनॉल टू नाइट्रोबेंजीन? और इधर मैं भी कर रही हूँ, 2-2 नंबर का टेस्ट है, 24 मार्क्स का टेस्ट है। लास्ट में मैं जैसे ही सेक्शन खत्म होगा ये पर्टिकुलर मैं आपसे मार्क्स पूछूंगी। जिंक एंड देन HNO3, वेरी गुड। तनु, मनोज, कोमल, श्रवनी, साक्षी शिरोले, सिमी राज, वेरी गुड बेटा। लेकिन सिर्फ HNO3 नहीं साक्षी बिट्टू, पहले फिनॉल पे झाड़ू भी तो लगानी पड़ेगी भाई। पहले तो जो पुराना कचरा है उसको साफ करो, जिंक डालो, क्या बन जाएगा? बेंजीन। तो लो झाड़ू लग गई फिनॉल पे, बन गया बेंजीन, ठीक है? ओहो हो, ये गलत लगा दिया मैंने ऊपर, जस्ट वेट, ये एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बन गया मुझसे, इसको मिटा दिया है अपन ने। ऑल राइट, ओके। अब इसके अंदर हम HNO3 डाल देते हैं। H2SO4 की प्रेजेंस में डालोगे तो थोड़ी फास्ट हो जाएगी रिएक्शन, नहीं तो थोड़ी सी स्लो रहेगी, लेकिन नाइट्रोबेंजीन बन जाएंगे। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जिस जिसका सही है 2 और नंबर अपने आप को दे दो, जिस जिसका सही है 2 और नंबर दे दो अपने आप को। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनॉल टू एसिटोफिनोन, फिनॉल टू एसिटोफिनोन, फिनॉल टू एसिटोफिनोन। अच्छा वैष्णवी श्रीपति कह रहे हैं मैम आई वॉज द फर्स्ट, ओके बेटा, वेरी गुड। इफ यू आर फर्स्ट देन इट्स वेरी वेरी नाइस। ऊपर है आसमान, नीचे है मैदान, मोनिका से पढ़, मोनिका मैम से पढ़ लो आगे में पढ़ी नहीं भाई बेटा, बन जाओ महान, क्या बात है डन। चलो बताओ फिर क्या किया? झाड़ू चला दी, पहले फिनॉल पे झाड़ू चलाएंगे जिंक लगा के, जिंक की झाड़ू फिनॉल पे, बन गया बेंजीन। बेंजीन में क्या पुट किया बताओ? एसाइलेशन, ओके, CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। आर्यन फल के सही जवाब दे रहे हैं, इशिका बहुत सही जवाब दे रही हैं, सरिता सही जवाब दे रही हैं, ओके, करिश्मा सही जवाब दे रही हैं, वेरी नाइस। तो यहाँ डालेंगे HNO3, HNO3 नहीं एसिटोफिनोन है ना, तो एसिटोफिनोन CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। अब भाई AlCl3 ठहरा क्लोरीन का चोर, जो कि आज की स्पेशल क्लास में मैंने समझाया था, ये ठहरा क्लोरीन का चोर। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा बेंजीन के ऊपर COCH3, इसी को तो कहते हैं एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन। Who will tell me the common name of acetophenone? Acetophenone itself is one common name, but there is one more common name for this particular compound. Who will tell me the correct one more common name of acetophenone? Quickly in the chat box. Meanwhile, there is a next question for you. Allot yourself 2 marks if you were correct. फटाफट से। नेहा, नीति एलेक्स, गुड आफ्टरनून मैम, हैप्पी टीचर्स डे। Thank you, ma'am, for being my best friend, bestest mentor. Ma'am, always need your blessing. My blessings are always with you, beta. शौर्य का भी करेक्ट है, वेरी गुड, वेरी गुड। एनिसॉल नहीं कहते, एनिसॉल नहीं कहते बेटा, एनिसॉल तो मीथॉक्सी बेंजीन को बोलते हैं। बेंजीन पे जब OCH3 होता है देन वी कॉल इट एनिसॉल। एनिसॉल नहीं कहते, सारे के सारे एक अगर कुछ लिखेगा ना उसके पीछे सारे बच्चे मेरे पीछे उसी के लग जाएंगे, एनिसॉल 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 एनिसॉल। एसिटोफिनोन को एनिसॉल कब से बोलने लग गए यार? ये कौन से कब दिन हुआ था ये नामकरण कि एसिटोफिनोन को एनिसॉल बोला था? डाइमिथाइल कीटोन नहीं आराध्य, ध्यान से देखो बेटा। यस, सिमी राज इज एब्सोल्युटली करेक्ट। मिथाइल फिनाइल, ABCDEFGH IJKL MNOP, ओके, मिथाइल फिनाइल कीटोन अभी तो पढ़ाया था यार, मतलब कि करीब 2 क्लासेस पहले पढ़ाया था। इसको कीटोन बोल दो और आसपास के ग्रुप्स को नाम कर दो, मिथाइल फिनाइल कीटोन, सिंपल है, मिथाइल फिनाइल कीटोन, एज सिंपल एज दैट। क्विकली डू द फोर्थ वन, फिनॉल टू टोलुइन हो गया। Everybody has done with phenol to toluene.
मिथाइल फिनाइल कीटोन, यस यस यस। चलो 6 नंबर का पेपर आ चुका है आपके सामने, 2 और नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। फिनॉल, फिनॉल पे झाड़ू चलानी है, और झाड़ू कौन चलाएगा फिनॉल पे? जिंक चलाएगा, और जिंक ले जाएगा OH को समेट के अपने साथ ऐसे कचरा साफ करते हुए, और बन जाएगा बेंजीन। और बेंजीन पे टोलुइन कैसे बनाते हैं? CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो ये बन जाएगा तुम्हारा टोलुइन। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है? ट्रिक नंबर 2 आ गई है। जिंक एंड देन AlCl3 एंड CH3Cl। अनुराग कौशल एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा, AgCl3 नहीं AlCl3, है ना? वेरी नाइस। जागृति, श्रवणी, साक्षी, धर्मेंद्र, सुरेंद्र, अनुराग, प्रियांशी, वेरी नाइस बच्चों, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। अब इस ट्रिक को जरा वापस से देख लो, एक बार वापस से देख लो, तुम्हें और बेहतरीन समझ में आएगी अब ये ट्रिक। जस्ट हैव अ लुक अगेन। फिनॉल लिया, फिनॉल के साथ किसका ट्रीटमेंट करवाया? जिंक का। जैसे कि मैंने बोला कि जिंक क्या है? झाड़ू है। झाड़ू, झाड़ू सही लिखा है क्या मैंने? झाड़ू, पता नहीं कुछ गलत लिख दिया हो ना, तो उसको करेक्ट कर लेना। झाड़ू, झाड़ू फेर दो बेंजीन के ऊपर से थ्रू जिंक। जिंक इज अ झाड़ू। OH गया, बना बेंजीन। अब बेंजीन से क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, टोलुइन, एसिटोफिनोन, बेंजोफिनोन, नाइट्रोबेंजीन। अब इस पर्टिकुलर ट्रिक को ना आपने कम से कम 10 टाइम्स बिना देखे लिखना है घर पे, 10 टाइम्स। ठीक है, इसको वैल्यू करने का यही तरीका है। आप इसको एक बार देख के नोट्स बनाओ शॉर्ट ट्रिक्स के, और इसको 10 टाइम्स बिना देखे लिखो, आपके यहाँ बैठ जाएगी इधर। ठीक है, ट्रिक नंबर 2 ओनली फॉर यू माय स्टूडेंट्स। ट्रिक नंबर 2 ध्यान से देख लो भाई। थैंक यू साक्षी यादव, थैंक यू सो मच, थैंक यू मेरे बच्चों। द ट्रिक नंबर 2 ओनली फॉर यू। 1 डिग्री अल्कोहल्स की अगर हम माइल्ड ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड बन जाता है। एल्डिहाइड का फिर माइल्ड ऑक्सीडेशन करते हैं तो एसिड बन जाता है। ठीक है, अब एसिड का माइल्ड रिडक्शन करते हैं तो एल्डिहाइड बन जाता है, और एल्डिहाइड का माइल्ड ऑक्सीडेशन करते हैं तो वापस अल्कोहल बन जाती है। लेकिन कीटोन से एसिड नहीं बनता, ये ध्यान रखना कि कीटोन से एसिड नहीं बनेगा। ठीक है, और अगर आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, अगर आपको अल्कोहल से सीधा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करना है तो एसिड, और स्ट्रॉन्ग रिडक्शन करोगे तो सीधा अल्कोहल। अब यहां मैंने लिस्ट बनाई है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, रिड्यूसिंग एजेंट की, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की। ये शॉर्ट ट्रिक है जो आपके पूरे करीब 12 से 16 रिएक्शंस कन्फाइंड कर देती है। कैसे? आपको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट्स पता होने चाहिए, वो तो वैसे भी पता होने चाहिए, है ना, कि आपने लर्न कर लिया PCC, CrO3। CrO3 को H2SO4 के साथ लोगे तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। अगर नॉर्मली लोगे तो वो माइल्ड है, लेकिन PCC और भी ज्यादा माइल्ड है, बहुत माइल्ड होता है PCC। ठीक है, NaBH4 माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, और बाकी ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट की लिस्ट है, इनको याद कर लिया। अब देखो ये रिएक्शन कहाँ कहाँ काम आ रही है। एल्कोहल को एल्डिहाइड से बनाने में 1, एसिड से बनाने में 2 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड से बनाने में 3, एसिड से बनाने में 4, 4 रिएक्शंस कवर हो गई। अल्कोहल को एल्डिहाइड में बदल सकते हो ऑक्सीडाइज करके 5, अल्कोहल को एसिड में बदल सकते हो डायरेक्टली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज करके 6, फिर एल्डिहाइड को अल्कोहल से कैसे बनाते हैं 7, एल्डिहाइड को कीटोन को अल्कोहल से कैसे बनाते हैं 8, एल्डिहाइड को एसिड से कैसे बनाते हैं 9, एल्डिहाइड को फिर से अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट करते हैं 10, 2 डिग्री अल्कोहल में कीटोन को कैसे कन्वर्ट करते हैं 11, और एल्डिहाइड को एसिड में कैसे कन्वर्ट करते हैं 12। एसिड्स की प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल 1 डिग्री एंड फ्रॉम एल्डिहाइड 13, 14। एसिड से अल्कोहल कैसे बनाई जाती है और एल्डिहाइड कैसे बनाते हैं 15, 16 रिएक्शंस इन वन शॉट, 16 कंप्लीट रिएक्शंस इन वन शॉट। गॉट इट? तो ये ट्रिक है। कीटोन से क्यों बन नहीं रहा ट्रिक में? ओके, हर्ष का सवाल है कि भाई मैम कीटोन से एसिड क्यों नहीं बनेगा। चलो भाई, ये डाउट तो सॉल्व करना बनता है कि कीटोन से एसिड क्यों नहीं बनेगा। मैं अभी सॉल्व कर देती हूँ हर्ष, जस्ट गिव मी अ सेकेंड एंड यू विल बी अंडरस्टैंडिंग ऑल ऑफ दिस। CH3COCH3 कीटोन मिडिल ग्रुप होता है जिसके दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप्स होते हैं। अगर तुम इसको और ऑक्सीडाइज करोगे एसिड के लिए, इसको बहुत विग्रस ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, क्योंकि एसिड्स जो होते हैं वो टर्मिनल ग्रुप्स होते हैं, टर्मिनल ग्रुप्स, दे आर नॉट इन द सेंटर्स। एसिड्स के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप नहीं होते हैं।
तो इसीलिए कीटोन की विग्रस ऑक्सीडेशन करोगे, वो भी की जाती है, तो कीटोन के 2 टुकड़े टूट जाते हैं, ये भी एसिड में बदल जाता है और ये भी एसिड में बदल जाता है। इसका मतलब जो एसिड्स बनते हैं वो स्मॉलर नंबर ऑफ कार्बन एटम वाले, क्योंकि आप टुकड़ा तोड़ रहे हो ना उसका, तो स्मॉलर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाले एसिड बन रहे हैं, करेक्ट। तो इसलिए हम ऐसा नहीं लिखते हैं कि डायरेक्टली कीटोन का नॉर्मल ऑक्सीडेशन करोगे तो एसिड बन जाएगा, क्योंकि नहीं बनता है। बहुत विग्रस ऑक्सीडेशन करते हैं तो कीटोन के 2 टुकड़े होते हैं, तब जाके एसिड्स बनते हैं। क्लियर हर्ष? चलिए नेक्स्ट है इथेनॉल टू इथेनॉइक एसिड कैसे बनाएंगे, फटाफट से बता दो। मैम हाउ कैन आई जॉइन योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्पेशल क्लासेस? किरण चौधरी बेटा, हम लोग स्पेशल क्लासेस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी स्टार्ट करेंगे, अभी करी नहीं है, मे बी नेक्स्ट वीक से कर सकते हैं। तो फिर आप अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो और मोनिका बेदी मेरा नाम है, मुझे फॉलो कर लो, ज्वाइन हो जाएगा। इथेनॉल टू इथेनॉइक एसिड, हु विल टेल क्विकली इन द कमेंट बॉक्स? Ethanol to ethanol. If you follow me on Unacademy Learning app, you will get all the notifications. Whenever I am taking classes, you will automatically get the notification. हाँ जी। Ethanol to ethanoic acid. Ethanol CH3 CH2OH से बनाना है CH3 COOH। कैसे बनेगा फटाफट से बता दो। Yes, any strong oxidizing agent will work like K2Cr2O7 या KMnO4. Strong ऑक्सीडेशन से बनेगा। वेरी गुड, 2 नंबर और दे दो खुद को। इथेनॉल से इथेनॉल कैसे बनेगा? CH3 CH2OH। इथेनॉल से बनाना है इथेनॉल CH3 CHO। फटाफट से बताइए कैसे बनेगा इथेनॉल से इथेनॉल, क्विकली कम ऑन। डीएफ ब्लॉक करवा दें गूगल यूजर, करवा देंगे बेटा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शिका, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वेरी गुड। मनोज भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब आपका आगे इथेनॉल टू इथेनॉल कैसे बनेगा? Yes, any mild oxidizing agent. Thank you Nandini, thank you so much beta, thank you so much. माइल्ड ऑक्सीडेशन, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की लिस्ट दे दी मैंने तुमको, उसको लर्न करना है। तो पीसीसी इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो कन्वर्ट करेगा। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पूरा नाम याद करने की जरूरत नहीं है, पीसीसी से काम चल जाएगा, नंबर में मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट ट्रिक नंबर 3, वेरी अगेन येट अनदर इंपॉर्टेंट ट्रिक। ट्रिक नंबर 3, एल्कीन है, ठीक है, अल्कोहल फिनॉल ईथर्स चैप्टर पढ़ा हुआ है, वहां से ये ट्रिक है। अगर तुम एल्कीन में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवाते हो, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन याद है, B2H6H2O2KOH, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तो एंटी मार्कोनिकॉफ फॉलो होता है और 1 ऑल्स बनते हैं, 1 ऑल्स बनते हैं, ठीक है। अगर तुम एल्कीन पे डाइल्यूट H2SO4 डालते हो विच इज एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन, तो 2 ऑल्स बनते हैं। याद कर लो पहले ये रिएक्शन, किन्हीं भी ट्रिक्स को समझने के लिए आपको रिएक्शंस याद होनी बहुत जरूरी होती हैं। तो एल्कीन का अगर हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो 1 ऑल्स बनते हैं, यानी कि एंटी मार्कोनिकॉफ। और अगर हम एल्कीन्स का हम क्या करवाते हैं, एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन यानी हाइड्रेटिंग एजेंट से ट्रीट करवाते हैं डाइल्यूट H2SO4 से, तो 2 ऑल्स बनते हैं। अगर आप अल्कोहल से वापस एल्कीन बनाना चाहते हैं तो सिंपल है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, यहां भी मैं एडिशनल लगा देती हूँ, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, चाहे 1 ऑल हो चाहे 2 ऑल हो, डिहाइड्रेशन करवानी है तो कंसेंट्रेटेड H2SO4, वेरी सिंपल, हाइड्रेशन डाइल्यूट H2SO4, डिहाइड्रेशन कंसेंट्रेटेड H2SO4। लेकिन हाइड्रेशन तुमको एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से करानी है, मतलब OH ग्रुप तुम्हें कॉर्नर में चाहिए और बीच में नहीं चाहिए, तो आपको क्या चाहिए, क्या करना होगा, आपको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवानी होगी। समझ में आ गया ये ट्रिक कि एल्कीन से तुम्हें 1 ऑल चाहिए तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन और 2 ऑल चाहिए तो एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन, और दोनों को वापस लाया जा सकता है कंसेंट्रेटेड H2SO4 से, ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई प्रोपेन 1 ऑल टू प्रोपेन 2 ऑल, पोजीशन बदलनी है। प्रोपेन 1 ऑल है CH3 CH2 CH2OH, लेट मी सी कौन बनाता है इसको, इसको कन्वर्ट करना है प्रोपेन 2 ऑल में, CH3 CHOH CH3, हु विल टेल मी क्विकली, प्रोपेन 1 ऑल से प्रोपेन 2 ऑल, हु विल टेल मी? देता ओजोनलिसिस का रिवर्स समझना है, वो नेक्स्ट उसमें सिखा दूंगी बेटा, आज ये वाली ट्रिक ओजोनलिसिस वाली नहीं है, ये तो सीरीज में चलेंगी अब ट्रिक्स, है ना। थैंक यू रौनक, थैंक यू सो मच। फ्लोरोबेंजीन किससे बनाना है बेटा? HbF4 डाल के बन जाता है ना फ्लोरोबेंजीन, तो वो एनिलिन से बनता है, फिर डायजोनियम सॉल्ट में HbF4 डालते हैं तो फ्लोरोबेंजीन बनता है ना बेटा। हाँ जी, आया आंसर। पहले क्या करोगे, प्रोपेन 1 ऑल से 2 ऑल करना है, क्या करोगे, फर्स्ट कन्वर्ट टू अल्कोहल, बेटा अल्कोहल तो ये है ही ना। साक्षी कह रही है पहले कंसेंट्रेटेड H2SO4 से करा दो, देन डाइल्यूट H2SO करा दो। एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर साक्षी, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। साक्षी से पहले भी किसी ने आंसर दिया है, अनमोल ने दिया है,
कंसेंट्रेट, वेरी गुड, रियांश जैन ने दिया है कंसेंट्रेटेड H2SO4 देन डाइल्यूट H2SO4, वेरी नाइस। मतलब अगर तुम्हें 1 से 2 बनाना है तो पहले तुम क्या करोगे, कंसेंट्रेटेड H2SO4 लोगे, पहले क्या करोगे, कंसेंट्रेटेड H2SO4, कंसेंट्रेटेड H2SO4, कंसेंट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो क्या बनेगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। फिर तुम लोगे डाइल्यूट H2SO4 यानी एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन, क्योंकि तुमको OH बीच में चाहिए तो तुमको मार्कोनिकॉफ अप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कन्वर्जन हो जाएगा। लेकिन अगर तुमको ये करना हो तो अब 2ऑल को 1ऑल में कैसे कन्वर्ट करोगे, CH3CHOH CH3, ये तुम्हारा 2ऑल है, और 2ऑल का कन्वर्जन तुमको करना है CH3CH2 CH2OH 1ऑल में। हाउ विल यू डू इट, टेल मी क्विकली, ये कैसे करोगे। पिछले वाले का करेक्ट आंसर दिया है आस्था पटेल ने, नौरीन फातिमा, लव यू बेटू, लव यू सो मच। जल्दी जल्दी बता दो भाई। अब इसका कैसे करोगे, अब सवाल आ गया है प्रोपेन 2ऑल टू प्रोपेन 1ऑल, कंसेंट्रेटेड H2SO4 देन डाइल्यूट, नहीं बेटा, साक्षी नाइस, पहले कंसेंट्रेटेड H2SO4 देन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, देवादित्य इज आल्सो सेइंग इट करेक्टली, ऑल राइट, वेरी नाइस वेरी नाइस, कंसेंट्रेटेड H2SO4, जागृति वर्मा इज करेक्ट। एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH बेटा HX का एलिमिनेशन करता है, HOH का नहीं बेटा, एल्कोहलिक KOH इज मोर प्रो टू एलिमिनेट HX, है ना देवादित्य। गुंजन बिल्कुल सही बोल रही है, साक्षी सही बोल रही है, विनीत सही बोल रही है, नीति सही बोल रही है, हाँ देवादित्य सही बोल रहे हैं, वेरी गुड, आफरीन सही बोल रहे हैं। क्या बात है, तुम्हें ट्रिक समझ में आ गई ना पोजीशन बदलने की। पहले हमने क्या किया, कंसेंट्रेटेड H2SO4 ले लिया, तो जब हमने कंसेंट्रेटेड H2SO4 लिया तो ये बन गया अपना एल्कीन, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो गया, CH3 देन CH डबल बॉन्ड CH2, और अब क्योंकि तुमको मार्कोनिकॉफ एडिशन कर एंटी मार्कोनिकॉफ कराना है तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन यानी B2H6 देन H2O2 और KOH, ठीक है, तो हाइड्रोबोरेशन। तो ट्रिक समझ में आई, अब ट्रिक को वापस जस्ट हैव अ लुक ऑन द ट्रिक अगेन। एल्कीन से अल्कोहल बनाने के 2 तरीके हैं, एल्कीन से अल्कोहल बनाने के 2 तरीके हैं, 1ऑल चाहिए कि 2ऑल चाहिए। अगर 1ऑल चाहिए तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, अगर 2ऑल चाहिए तो आपका ये एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। लेकिन अल्कोहल से वापस एल्कीन बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है, कंसेंट्रेटेड H2SO4। अल्कोहल से वापस एल्कीन बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है, कंसेंट्रेटेड H2SO4। तो इस कन्वर्जन में जहां हमने 1ऑल को 2ऑल में बदला था तो वहां कंसेंट्रेटेड H2SO4 का यूज करके हमने पहले बना दिया था एल्कीन, फिर डाइल्यूट H2SO4 से 2ऑल बना दिया। लेकिन जब 2ऑल से 1ऑल बनाना है, 1ऑल से 2ऑल बनाना है तो कंसेंट्रेटेड H2SO4 कर दिया, डाइल्यूट H2SO4 कर दिया, और अगर 2ऑल से 1ऑल बनाना है तो कंसेंट्रेटेड H2SO4 करके अपन ने क्या कर दिया, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कर दिया। ट्रिक नंबर 4, ट्रिक नंबर 4, ये मैं थोड़ी बहुत तो मैंने कल भी बताई थी ये वाली ट्रिक, लेकिन आज इसको और एलोंगेट करके लाई हूँ मैं, थोड़ा और इसको मैं और वैल्यूएबल बना के लाई हूँ, है ना। मैम कैन वी यूज Zn टू रिमूव OH, बेटा मनोज ओनली ऑन द बेंजीन रिंग, अगर बेंजीन रिंग पे OH है ना तो वो झाड़ू की तरह काम करता है, OH को रिमूव कर देता है, ठीक है। चलो लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन द नेक्स्ट ट्रिक विच इज अमीन। इसके क्वेश्चंस भी बहुत इंटरेस्टिंग आने वाले हैं, और मुझे लास्ट में मार्क्स भी बताना किस किस के कितने कितने मार्क्स आए। और सेशन को लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर दो, सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक कर, कैन आई हैव मोर लाइक्स ऑन दिस सेशन, कैन आई हैव मोर लाइक्स इन दिस सेशन। देखो अमीन में अगर अपन HNO2 डालते हैं ना, HNO2 तो अल्कोहल में बदल जाता है। अमीन में अमीन कैन बी कन्वर्टेड टू अल्कोहल बाय पुटिंग HNO2, लर्न करना है। अल्कोहल को आप PX3 PX5 और ये जो आपका SOCl2 अल्कोहल किस में बदल जाता है, RX में। RX को KCN से रिएक्शन करवाते हैं, किस में बदल जाता है, RCN में। RCN का रिएक्शन LiLH4 से करवाते हो तो RCH2NH2, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवाते हो, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवाते हो तो अमाइड बन जाता है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवाते हो तो एसिड बन जाता है। और अगर आप SN प्लस HCl या फिर SNCl2 प्लस HCl स्टीफन रिएक्शन तो एल्डिहाइड बन जाता है, और अगर RMGX से करवाते हो तो कीटोन बन जाता है, ठीक है। हिंट फॉर सच काइंड ऑफ कन्वर्जन, अगर आपके कन्वर्जन में स्टेपिंग अप ऑफ होमोलोगस सीरीज हो रही है, अगर इफ कन्वर्जन इज अकम्पनीड बाय, अगर कन्वर्जन में स्टेपिंग अप ऑफ होमोलोगस सीरीज, स्टेपिंग अप का क्या मतलब होता है, स्टेपिंग अप ऑफ होमोलोगस सीरीज हो रही है तो बहुत ज्यादा बड़ा हिंट है,
बहुत ज्यादा बड़ा क्लू खुल सकता है कि केसीएन से रिएक्शन हुई है, लेकिन केसीएन तो हैलाइड से रिएक्शन करता है, तो वो सारा सीक्वेंस तुमको पता होना चाहिए। और ये आपका बहुत जबरदस्त काम आने वाला है। इसका फटाफट से स्नैपशॉट ले लो, फटाफट से, है ना, जल्दी से। अरे वाह, वैष्णवी कह रही है काश कि हम एक से ज्यादा लाइक कर पाते तो जरूर करते। अरे बेटा, एक लाइक ही काफी है तुम्हारी, है ना। और अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा हो तो आई हार्टली वेलकम डिसलाइक्स ऑल्सो, बट समझ में आ रहा हो तो अच्छे फिर लाइक करना, ठीक है। चलिए मैम, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर 1 हेलोरीन्स अभी तक स्टार्ट नहीं किया। किरण चौधरी बेटा, मैराथन अटेंड कर लो, मैराथन के रिकॉर्डेड सेशंस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे तुमको हेलोकेन हेलोरीन में, तो वो अटेंड कर लो बेटू, है ना। मैराथन करवाई थी मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर 1, है ना, वो जरूर से जरूर अटेंड कर लो। चलिए नेक्स्ट, ट्राई डूइंग इट, इथेनमीन टू प्रोपेनमीन, कैन यू डू इट, लेट अस सी। उसका आपने फोटो खींच लिया है तो इथेनमीन को प्रोपेनमीन में कन्वर्ट करने का ट्राई करिए। प्रगति सोनी मैम, आई एम लेट, प्लीज सजेस्ट व्हाट टू डू। बेटा इस आज लेट आए हो कि तुमने ऑर्गेनिक लेट ज्वाइन की है, ये क्लियर करो बच्चा। आज लेट हुए हो या फिर ऑर्गेनिक ही लेट स्टार्ट की है। यस, 306 लाइक्स, 310 लाइक्स, गुड गुड गुड। क्विकली, ऐसा हो सकता है कि आप समझाए समझ ना आए, हर्ष काटियार थैंक यू बेटा। इथेनमीन टू प्रोपेनमीन मैं स्टार्ट कर दूं कि आप कर रहे हो, क्वेश्चन टफ होते जा रहे हैं अब। इथेनमीन टू प्रोपेनमीन कैसे करोगे। थैंक यू यशवंत साहू, थैंक यू सो मच बेटा। 316 लाइक्स, वाओ, 316 लाइक्स, गुड गुड गुड। राधे, हैप्पी टीचर्स डे टू द गॉड ऑफ केमिस्ट्री, थैंक यू सो मच। अब देखो इस इथेनमीन को करना है। सबसे पहले हिंट देखो, तुम्हारा जो ईथ है ना बेटा वो प्रॉप में बदल रहा है, तो स्टेपिंग अप है मतलब किसका यूज आ रहा है, केसीएन का यूज आ रहा है। स्टेपिंग अप मींस 99% केसीएन यूज हो रहा है। स्टेपिंग अप का मतलब है केसीएन का यूज हो रहा है जब 1 कार्बन एटम बढ़ता है तो। लेकिन यार केसीएन रिएक्ट किससे करता है, केसीएन तो एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करता है, तो हम यहाँ बना देते हैं, देखो उल्टा चलते हैं, प्रोपेनमीन उल्टा चलते हैं, CH3CH2 एंड CH2NH2, ये प्रोपेनमीन है। अब प्रोपेनमीन किससे बना होगा, इथेनमीन टू प्रोपेनमीन बनाना है, तो प्रोपेनमीन बनता है जब तुम LiAlH4 से ट्रीटमेंट करवाते हो, किसका, CH3CH2CN का, ये सबको मालूम है। CH3CH2CN का LiAlH4 से ट्रीटमेंट करवाते हो, 2 हाइड्रोजन इधर आ जाते हैं, 2 हाइड्रोजन इधर आ जाते हैं। अब उल्टा चलो यार, CH3CH2CN किससे बना होगा, CH3CH2CN बना होगा CH3CH2Cl से, क्योंकि अल्काइल हैलाइड्स ओनली रिएक्ट विद KCN, राइट। अब CH3CH2Cl कहाँ से आ गया, हमने तो स्टार्ट तो यहाँ से लेना है, CH3CH2NH2 से, इथेनमीन से। क्या आप अमीन को क्लोराइड तक ले जा सकते हैं, हाँ ले जा सकते हैं हम। HNO2 से ट्रीट कराएंगे तो अमीन से बनेगा अल्कोहल, ठीक है, और अल्कोहल को आप SOCl2 से ट्रीट करवाएंगे तो अल्कोहल से बनेगा हैलाइड। हो गया पूरा कन्वर्जन, समझ में आया कैसे उल्टा चले। हाँ बेटा नीरज, बिल्कुल ला रही हूँ मैं, चिंता मत करो, बिल्कुल टाइम टेबल बना रहे हैं उसका, मैराथन का पक्का से ला रही हूँ, डोंट वरी बेटू। कौन सी रिएक्शन में उल्टा जाना है बेटा, वो प्रैक्टिस करवाऊंगी ढेर सारी, भी बहुत सारा टाइम है हमारे पास, तुम्हें सब पता लगने लग जाएगा, तुम मुझ पे छोड़ दो, सब पता लगने लग जाएगा किस में उल्टा जाना। तुम सीधे भी जा सकते थे, मैंने तुम्हें एक और टेक्निक बताई कि उल्टा जाके देखो एक बार, ऐसे भी करके देखते हैं। ये वाला आया इथेनमीन टू प्रोपेनमीन, इसमें ना इंपॉर्टेंट क्या है, इथेनमीन टू प्रोपेनमीन में ईथ टू प्रॉप का जो आपका एडिशन हुआ है 1 कार्बन एटम का, उससे आपको केसीएन की हिंट लगी, और आपको ये पता है कि केसीएन एल्काइल हैलाइड से ट्रीट करता है, ठीक है। तो आपने पहले तो फाइनल प्रोडक्ट बना दिया, फिर हैलाइड से यहाँ तक का रास्ता तय कर लिया, ये वाला रास्ता तय कर लिया, फिर आपने इनिशियल प्रोडक्ट बना लिया और इनिशियल से हैलाइड तक पहुंच गए, ये तरीका किया है इसमें, ठीक है, थोड़ा लंबा कन्वर्जन है। अगला वाला करो, इथेनॉल टू प्रोपेनॉल, CH3CH2OH से करो CH3CH2CH2OH, कौन कर सकता है देखें, लंबा कन्वर्जन है, लेट मी सी कौन कर सकता है, क्विकली, फटाफट से। यस, 357 लाइक्स हो गई यार, तुम मुझे अब 400 के लिए लालच में डालो, नहीं यार, लाइक्स का लालच नहीं करना है, ठीक है ना। बच्चों को पसंद, बच्चों को समझ में आ रहा है ना, बहुत ज्यादा जरूरी है, समझ में आ रहा है ना तुमको, तुम तो यहाँ थम भेजो मुझे, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। 4th ट्रिक छूट गई प्रियंका, अरे यार, लो मैं, बेटा ये क्वेश्चन कॉपी करो, इतनी देर में मैं 4th ट्रिक का स्नैपशॉट ले लो, और मैं
थोड़ा सा पीछे करो ना यार कर्सर को थोड़ा पीछे करो, उसका स्नैपशॉट लो और बस चालू हो जाओ, है ना बेटा। शॉर्ट ट्रिक्स किसी एक चैप्टर की नहीं होती, एंटायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की होती हैं, तो जितना मैं पढ़ा चुकी हूँ उसमें से लेके आई हूँ। व्हाट इज इथेनॉल, ये होता है ना इथेनॉल, अरे यार गीता इथेनॉल क्या होता है ये नहीं मालूम। HNO2 PX3 KCN LiLH4 HNO2 let me see, HNO2 PX3 KCN LiLH4 HNO2 ओके ऑल राइट। चलो अब मैं करके दिखाती हूँ कन्वर्जन। देखो हो सकता है मेरा कोई और मेथड हो, तुमने किसी और मेथड से किया हो, लेट अस सी कितने मेथड से हो सकता है। पहले तो HNO2 से ट्रीट करवाते हैं, ठीक है, क्योंकि इथेनॉल टू प्रोपेन बनाना है। तो सबसे पहला हिंट है कि जब ईथ से प्रॉप बनता है तो स्टेप अप होता है, जब ईथ से प्रॉप बनता है तो स्टेप अप होता है, मतलब KCN यूज आया है, ठीक है। अब CH3CH2OH को जब तुम HNO2 से ट्रीट करवाओगे तो बनेगा CH3CH2। एक मिनट पहले तो इसको वो करना पड़ेगा ना, एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड, लेट मी गो बैक टू दैट टेक वाला सेशन। इथेनॉल है बच्चा ये, एक मिनट ओके, ये इथेनॉल है। अब इथेनॉल को किस में बदलोगे, सीधा सीधा हेलाइड में बदल दो, CH3CH2X, फिर इथेनॉल को हेलाइड में बदल के आप KCN से ट्रीट करवा दो तो बनेगा CH3CH2CN, फिर CH3CH2CN को किस में बदलो, आप हाइड्रोलिसिस करवा दो, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस वन ऑफ द मेथड, कि H3O+ करवा दिया तो क्या बन गया, यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ जगह नहीं है, CH3CH2COOH, और फिर इसको स्ट्रॉन्ग रिडक्शन करवा दो ना LiLH4 से, दिस इज वन मेथड, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ये एरो जरा डायरेक्शन मोड़ देते हैं एरो का, ऑल राइट, ठीक है। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवा दी, फिर स्ट्रॉन्ग रिडक्शन करवा दी, आया तरीका समझ में, आया समझ में। SOCl2 से करवा दिया, राइट, SOCl2 से करवा दिया, अब PX3 से करवा दिया, फिर KCN से करवा दिया, KCN से करवा के फिर क्या करवा दिया, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवा दी, जो एसिड बन गया, और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवा करके तुमने स्ट्रॉन्ग रिडक्शन करवा दिया तो अल्कोहल बन गया, ठीक है। वेरी नाइस वेरी नाइस, 2 नंबर दे दो खुद को अगर सही से किए हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11th वाला, इथेनोइक एसिड टू प्रोपेनोइक एसिड, CH3CH2, इथेनोइक एसिड है ना, CH3COOH, CH3COOH, दिस इज इथेनोइक एसिड। अब आपको बनाना है प्रोपेनोइक एसिड, CH3CH2COOH, क्विकली स्टेप अप है। तो हिंट क्या है, KCN का यूज हुआ है, KCN के थ्रू CH3COOH कैसे बनाया जा सकता है, अगर CH3CH2CN होता तो तुम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करके ये बना देते, ट्रिक में है ही हमारे पास। लेकिन CH3CH2CN बनता किससे है, ये बनता है CH3CH2X से, बाय ट्रीटिंग इट विद KCN, ठीक है। अब CH3CH2X किससे बन सकता है, अल्कोहल से बन सकता है, CH3CH2OH से, और CH3CH2OH किससे बन सकता है, स्ट्रॉन्ग रिडक्शन से, ठीक है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है, LiLH4 यूज कर सकते हैं हम, LiLH4, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज करोगे तो ये बन जाएगा। चलिए ये LiAlH4 आया समझ, हमने एसिड को पहले रिड्यूस किया, रिड्यूस करके हेलोजन, अब मैंने देखो मैंने क्या दिमाग लगाया है ना, थैंक यू सो मच। हाँ साक्षी ने बोला LiLH4 PX3 KCl H2+, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, काफी सारे बच्चे बिल्कुल सही दिमाग लगा रहे हैं, LiLH4 SOCl2 KCN H3O+, वेरी गुड, मतलब सुपर्ब, ये SOCl2 से ले लो, है ना, ठीक है, वेरी गुड। तो पता है मैंने क्या दिमाग लगाया, मैंने दिमाग ये लगाया कि भाई मेरे को प्रोपेनोइक एसिड चाहिए था, तो मैंने यहाँ लिख लिया प्रोपेनोइक एसिड, चाहिए इथेनोइक से था तो मैंने स्टार्टिंग वाला भी लिख लिया, मुझे बीच का रास्ता निकालना था, मतलब पहेली सुलझानी थी। मुझे पता तो पड़ रहा था कि KCN का यूज हुआ है, पर मैं ये भी जानती थी कि KCN से यूज करके क्या बनता, CH3CH2COOH, यानी प्रोपेनोइक एसिड से पहले क्या बना होगा, CH3CH2CN बना होगा, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से कन्वर्ट हुआ होगा। यार ये CH3CH2CN किससे बना होगा, हेलोजन से, हेलोजन किससे बना होगा, अल्कोहल से, और अल्कोहल किससे बनी होगी, एसिड से। नेक्स्ट वाला 12th वाला करो फटाफट से, थैंक यू अंबर, थैंक यू सो मच, फटाफट से 12th वाला कंप्लीट करो, ब्यूटेनोइक एसिड टू पेंटेनमीन। आराध्य रिपीट करो बेटा, रिपीट कर देंगे कोई दिक्कत नहीं, इसको भी कंप्लीट कर दो फिर रिपीट कर देती हूँ, ठीक है, बिल्कुल कर देते हैं। ब्यूटेनोइक एसिड टू पेंटेनमीन क्विकली, 24 मार्क्स का पेपर है ये, लास्ट में पूछूंगी मार्क्स सबके।
अरे 22 का था ही नहीं, 24 का था। ब्यूटेनोइक एसिड CH3CH2CH2COOH से बनाना है पेंटेनमीन। CH3CH2CH2CH2CH2NH2। नाउ दिस इज अगेन अ स्टेप अप। तो ये तो रट गया होगा कि यार जब जब स्टेप अप होता है ना तो KCN का यूज तो पक्का से हुआ होगा। अब उल्टा चलो, उल्टा चलो आराध्य बेटा, उल्टा चलो। सारे बच्चे एक बार उल्टा चलेंगे, फटाफट से, जल्दी से। यस आयुषी विशाल सिंह चौहान, वेरी गुड बेटा, दैट्स लाइक अ ट्रू चैंपियन। क्या बात है, फटाफट से सीक्वेंस लिख दो ना, जल्दी से, जल्दी से एक सीक्वेंस लिख दो। भाई ये किससे बना होगा, तुम सोचो कि CH2NH2 कहाँ से आता है, CN से आता है ना। ये देखो, अब इससे मैं उल्टा चल रही हूँ, CH3 CH2 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 CN। अब यार CH3 CH2 CN किससे लगा होता है, CH3 CH2 CH2 CN कहाँ से आता है, KCN के ट्रीटमेंट से आता है। किसको KCN से ट्रीट करवा रहे हो, CH3 CH2 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 Cl को, ठीक है। अब यार ये CH3 CH2 Cl किससे आता है, ये किससे बना होगा, ये अल्कोहल से बनने का लग रहा है मुझे तो चांस, क्योंकि हम इजीली अल्कोहल से हैलाइड बना सकते हैं SOCl2 के ट्रीटमेंट से। तो CH3 CH2 CH2 CH2OH। अब क्या तुम एसिड से अल्कोहल बना सकते हो, ये इसमें दो ट्रिक्स का यूज हो रहा है। एसिड से अल्कोहल बना सकते हो, बना सकते हैं। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट से LiLH4 आया समझ, LiLH4 SOCl2 KCN LiAlH4, यस वेरी नाइस। अब मुझे बता दो 24 में से 24 मार्क्स किसके आए हैं, 24 में से 24 मार्क्स किसके आए हैं, टेल मी। और एक बार ये ट्रिक की मैं आपको शक्ल दोबारा से दिखाती हूँ। यहाँ इन क्वेश्चंस में मैंने अब दो ट्रिक्स का एक साथ यूज किया है। वंदना गुप्ता, वेरी नाइस बेटा, 24 आउट ऑफ 24। हु एल्स हैव गॉट 24, साक्षी शिरोले 22, वेरी नाइस। और किसका है, और मार्क्स बताओ जल्दी से चैट बॉक्स में अपने, जल्दी से चैट बॉक्स में मार्क्स बताओ। 393 लाइक्स, ओ माय गॉड, आई एम सो हैप्पी। 20 आउट ऑफ 24 CY का आया है, ओके। आर्यन फलके के 20 आउट ऑफ 24 आए हैं। और किसके आए 24 आउट ऑफ 24, नैतिक मेहता के आए 24 आउट ऑफ 24। ये तुम 23 नंबर कैसे दे सकते हो खुद को, खुद ही अपने मतलब खुद के हिसाब से मार्क्स काट लिए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मनोज के आए हैं 24, नैतिक मेहता के आए हैं 24, आर्यन फलके के आए हैं, पढ़ने में नहीं आया, काफी बच्चों के मुझे दिख रहे हैं कि 24 में से 24 भी मार्क्स आए हैं। 20 अबव तो बहुत सारे बच्चों के आए हैं, 20 अबव तो बहुत सारे बच्चों के आए हैं। गुड यार गुड, वेरी नाइस। वन रॉन्ग हो गया, वैष्णवी श्रीपति का 21.5, ओके। आज नेगेटिव मार्किंग नहीं थी वैष्णवी बिटू, चलो तो खुश हो ना। अब ये ट्रिक फिर से समझ लो, अब इसको लर्न करना कि अमीन में HNO2 डालेंगे तो अल्कोहल बनेगा, अल्कोहल से, अच्छा यहाँ पे मैं ऐड ऑन कर रही हूँ इस ट्रिक में, एसिड की स्ट्रॉन्ग रिडक्शन से, एसिड की स्ट्रॉन्ग रिडक्शन से अल्कोहल बनता है। तो ये भी तो एक रास्ता है, एसिड का स्ट्रॉन्ग रिडक्शन किया अल्कोहल बनाया। और इधर तुम जो एसिड बनाए हो यहाँ पे, इसको हम थोड़ा सा, मैं इस ट्रिक को और ज्यादा आगे बढ़ा रही हूँ कि इसका स्ट्रॉन्ग रिडक्शन करोगे, इसका स्ट्रॉन्ग रिडक्शन करोगे तो RCH2OH बनेगा, ठीक है, LiLH4। तो ऐसे तुम एक छोटे एसिड को एक बड़े एसिड में कन्वर्ट कर सकते हो। एक छोटे एसिड को एक बड़े एसिड में कन्वर्ट करने का रास्ता है, एसिड को स्ट्रॉन्ग रिडक्शन करो, अल्कोहल बनेगी, अल्कोहल से RX बनेगा, RX से RCN बनेगा, RCN का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करके एसिड बनेगा और एसिड से वापस अल्कोहल बनेगी। तो मतलब एक छोटा एसिड एक बड़े एसिड में बदल सकता है, जैसे प्रोपेनोइक एसिड टू ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड टू पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड टू हेक्सेनोइक एसिड। छोटे एसिड का क्या किया, स्ट्रॉन्ग रिडक्शन किया, अल्कोहल, अल्कोहल में SOCl2 डाला, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड का KCN के साथ ट्रीटमेंट करवाया, साइनाइड, साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवाया, बड़ा एसिड। और अगर उसको अल्कोहल में बदलना है तो फर्दर स्ट्रॉन्ग रिड्यूस कर दो, नहीं बदलना तो चलने दो, ठीक है। तो समझ में आया सबको, समझ में आया। अब जितने भी ट्रिक्स मैंने तुम्हें बताई हैं, अनुराग बेटा बताओ क्या डाउट है, बताओ बेटू। इसको, इस सेशन को तुम्हें एक तो बार बार देखना पड़ेगा, इस वाले सेशन को तुम्हें 2-3 बार देखना पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रिक्स हैं, इसमें शॉर्टकट रास्ते बने हुए और प्रैक्टिस तो बहुत सारी चाहिए इन पे, ठीक है। तुम्हें मैं ऐसा करती हूँ, आई एम जस्ट प्लानिंग अ होमवर्क फॉर यू, तुम करके देखना, ओके रुको। तुम एक तो ये करके देखना, मैं यहाँ लिख देती हूँ होमवर्क, ठीक है। नंबर 1, तुम
इथेनॉल को, इथेनॉल नहीं, प्रोपेनॉल को ब्यूटेनॉल में बदल देना होमवर्क में, ब्यूटेनॉल में, ठीक है, ये होमवर्क करना। फिर तुम प्रोपेनोइक एसिड को ब्यूटेनोइक एसिड में बदलना, ब्यूटेनोइक एसिड में बदलना, ठीक है, ब्यूटेनोइक एसिड में। उसके अलावा तुम पेंटेन अमीन को हेक्सेन अमीन में बदलना, हेक्सेन अमीन, ठीक है, ये तुम प्रैक्टिस करना। एक और यहां लिख देती हूं, एक तुम प्रैक्टिस करना, और क्या प्रैक्टिस करोगे, एक और दिमाग में आइडिया आया, तुम प्रैक्टिस करना क्लोरोप्रोपेन को क्लोरोब्यूटेन में इसमें कन्वर्ट करना। ये यहां से शुरू होगा, क्लोरोप्रोपेन टू साइनाइड, मतलब अब तुम खुद लगा, 4 बहुत है होमवर्क के लिए, है ना। और ये बेसिकली इस वाली ट्रिक का यूज करना उसमें, ठीक है, इस वाली ट्रिक का यूज करना। और इस ट्रिक को करते हुए 4 होमवर्क में मैंने दिए हैं, आप कम से कम ना 5 to 10 प्रैक्टिस करना। और कभी कहां से कहां, कभी कहां से कहां, कभी कहां, बेटा प्रैक्टिस से ही परफेक्ट होगी, ये बात तो पक्की है, प्रैक्टिस इज द ओनली की, है ना। साक्षी कह रही है दिस वीडियो डिजर्व्स 1 लाख लाइक्स, बेटा आपने कह दिया ना तो बस मैम एकदम खुश हो गई, मैम 1 लाख लाइक्स के बराबर खुश हो गई। और इस वाले सेशन को फैला देना जितना हो सके, बिकॉज ये सेशन की जरूरत बहुत सारे लोगों को है, क्योंकि किताबों में ये चीज़ नहीं मिलती है, इस तरीके से नहीं चीज़ मिलती है। तो बेटा आज का होमवर्क ये है कि सारी ट्रिक्स को आप अपनी कॉपी में ढंग से उतारेंगे, हर ट्रिक पे बेस्ड कन्वर्जन को प्रैक्टिस करेंगे, और ये होमवर्क दिया इसको पूरा करेंगे, और अपनी मर्जी से 10 मोर कन्वर्जन्स बनाएंगे दिमाग से, और इन ट्रिक्स की मदद लेते हुए उन कन्वर्जन्स को सॉल्व भी करेंगे। होमवर्क अच्छे से सुन लिया सबने। ये होमवर्क करने के बाद आप मेरे को अगले सेशन में यानी मंडे वाले सेशन में बताएंगे कि यस मैम हम मोर कॉन्फिडेंट है अबाउट कन्वर्जन, हमें कुछ समझ तो आया एटलीस्ट, चाहे 5% मोर कॉन्फिडेंट हो, चाहे आप 2% मोर कॉन्फिडेंट हो, चाहे आप बहुत ही अच्छे कॉन्फिडेंट हो, आप मेरे को फीडबैक देंगे मंडे को कि यस मैम। और अपना फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हो इस सेशन के, ठीक है, कि वॉज दिस सेशन हेल्पफुल टू यू और नॉट, ठीक है, लेकिन होमवर्क अच्छे से करना। चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ, आगे स्टार्ट करें, फटाफट से स्टार्ट करें। यस नवीन बंसल कह रहे हैं बिल्कुल बोर्ड्स के साथ नीट भी फोड़ देंगे मैम। बेटा जो टेक्निक्स आज मैं तुम्हें कन्वर्जन्स की सिखाने वाली हूँ ना, बहुत ही अमेजिंग टेक्निक्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है। ये पर्टिकुलर टेक्निक मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन इसमें से बोर्ड में पेपर आता है इसलिए मैं फिर से डिस्कस कर रही हूँ। दिस इज ट्रिक नंबर 1 और आई कैन से टेक्निक नंबर 1। लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं पहले आपको प्रॉपरली टेक्निक सिखाऊंगी और सिखाने के बाद में फिर मैं आपसे कुछ सवाल करवाऊंगी। तो जैसा कि हमारा ट्रेडिशन है, आपको क्या करना है, कॉपी और पेन लेके बैठना है और फटाफट कन्वर्जन्स करते जाने हैं, और खुद को चेक करना है कि आप कितने कन्वर्जन्स कर पा रहे हैं, कितने कन्वर्जन्स आप नहीं कर पा रहे हैं, कितने कन्वर्जन्स में आपको मैम की मदद की जरूरत पड़ रही है, और कितने कन्वर्जन्स आप अपने आप कर पा रहे हैं आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द टेक्निक। गॉट इट बच्चों? रेडी एंड एक्साइटेड? विल फुल ऑन एनर्जी मोड। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ बेटा मनीषा डिलीटेड सिलेबस करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे, मैं तो कुछ छोड़ ही नहीं रही हूँ, एनसीईआरटी पूरा ही फॉलो कर रही हूँ। एक आध कोई टॉपिक अगर छूट रहा है जो डिलीटेड है तो भी उसको बाद में करवाएंगे, इनफ टाइम है हमारे पास, ठीक है, डोंट वरी। मैं वो सब चीजें करा रही हूँ जिनमें से जब डिलीटेड नहीं थे ना, ये अभी इस साल डिलीट हुए, पिछले साल तो डिलीटेड नहीं थे, तो जब ये डिलीटेड नहीं थे तो इनमें से क्वेश्चंस बनते थे, तो इसलिए टेंशन करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। चलिए RNH2 क्या होता है? अमीन होता है, सबको मालूम है अमीन होता है। पहले टेक्निक को अच्छे से समझना और फिर टेक्निक को अच्छे से समझ के फिसलते हुए हम कन्वर्जन्स करेंगे, प्रॉपरली समझना, फिर मैं तुम्हारे लिए सवाल भी बना के लाई हूं। अब बेटा वैसे क्या होता है, मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, जैसे एनिलिन होता है, एनिलिन को हम NaNO2HX से हीट करते हैं, जिसको हम डायजोटाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो एनिलिन को जब हम हीट करते हैं 273 से 278 केल्विन पर NaNO2HX से, तो क्या बनता है? डायजोनियम सॉल्ट बनता है। लेकिन एलिफेटिक अमीन्स में ऐसा नहीं होता। एलिफेटिक अमीन्स सेम मीडियम में, डायजोटाइजिंग मीडियम में, अल्कोहल में बदल जाती हैं। शुड आई राइट इट फॉर यू? अगर एरोमेटिक अमीन्स पे बात करते हैं, मैं आपके लिए लिख देती हूँ। एरोमेटिक अमीन्स के साथ क्या होता है, यानी कि जिसको हम एनिलिन बोलते हैं, एरोमेटिक अमीन को हम क्या बोलते हैं? एनिलिन बोलते हैं। तो एरोमेटिक अमीन को अगर तुम HNO2 के साथ ट्रीट करोगे और थोड़ा गर्म करोगे, दे विल कन्वर्ट इनटू बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट N2+Cl- एंड इट इज अ स्टेबल वन ड्यू टू रेजोनेंस। लेकिन अगर आप एलिफेटिक अमीन्स लेते हो
एलिफेटिक अमीन्स, तो एलिफेटिक अमीन्स को सेम ट्रीटमेंट दो आप, सेम ट्रीटमेंट NNO2 HX 273 to 278 केल्विन टेम्परेचर यानी HNO2 और हीट कर दिया, तो बेटा ये डायजोनियम बनेगा तो सही, लेकिन डायजोनियम इसका स्टेबल नहीं होता क्योंकि उसमें रेजोनेंस नहीं होती, इसलिए तुरंत से डायजोनियम जो है वो डिकम्पोज हो जाता है एंड फाइनल प्रोडक्ट हो जाती है एलिफेटिक अल्कोहल, एलिफिटिक अल्कोहल। इसको कहीं नोट कर लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड टू कन्वर्ट अमीन इनटू अल्कोहल, ठीक है। तो यहां मैंने क्या किया, अमीन को अल्कोहल में बदला, कार्बन एटम सेम रहेंगे, अल्कोहल को मैंने PX3 के साथ ट्रीट किया, आप चाहो तो SOCl2 के साथ ट्रीट कर सकते हो, आप चाहो तो रेड फॉस्फोरस X2 के साथ ट्रीट कर सकते हो, आपको अल्कोहल को एल्काइल हैलाइड में बदलना है, ठीक है। उसके बहुत सारे मेथड्स हैं, चैप्टर नंबर 1 का पहला सेट ऑफ 5 रिएक्शंस ही यही है कि हाउ टू कन्वर्ट अल्कोहल इनटू एल्काइल हैलाइड, ठीक है। मतलब जब आपने ऑर्गेनिक शुरू किया है तभी आपको, हाँ जी हाँ जी आराध्य क्या बोल रहे हैं, आराध्य आप तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं ना शुरू से, व्हाट इज द टेंशन, व्हाट इज द इशू। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं, अमीन, अमीन को हमने अल्कोहल में कन्वर्ट किया, अल्कोहल को PX3 डाल के या आप जो भी सुटेबल रिएजेंट आपको याद है वो डाल के आप अल्कोहल को हैलाइड में बदलो, स्टेप अप करना है, इस जगह क्या हो जाएगा, स्टेप अप हो जाएगा। तो स्टेप अप किससे होता है, KCN से होता है, मैं आपको सिखा चुकी हूँ, स्टेप अप KCN से होता है, किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, नाइट्राइल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं रिपीट कर रही हूँ इसको, नाइट्राइल्स का रिएक्शन अगर आप LiAlH4 से करवाते हो तो रिडक्शन हो जाता है और अमीन्स बन जाते हैं, इसका मतलब आप एक छोटे अमीन से एक बड़ा अमीन बना सकते हैं, जैसे कि आप इथेन अमीन से प्रोपेन अमीन बना सकते हैं, आप प्रोपेन अमीन से ब्यूटेन अमीन बना सकते हैं, आप ब्यूटेन अमीन से पेंटेन अमीन बना सकते हैं, तो कितनी सारी चीजें हैं जो आपको आ गई हैं। पार्शियल हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या हो जाएगा, CONH2 यानी कि क्या बन जाएगा, अमाइड बन जाएगा, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करने पर RCONH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट मीन्स अमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, RCONH2। अगर आप इसकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, RCOOH। अगर आप इसका SnCl2 और HCl या फिर Sn plus HCl, जिसका नेम रिएक्शन बता सकते हैं, दिस वन इज सम नेम रिएक्शन, प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, ये कौन सी नेम रिएक्शन है, क्विकली बच्चों फटाफट से बता दो, जल्दी से मुझे बता दो कि Sn plus HCl अगर आप नाइट्राइल्स को एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट करते हैं, ये कौन सी नेम रिएक्शन होती है बच्चों, क्विकली फटाफट, मैं तुम्हारे आंसर का वेट कर रही हूं। डोंट टॉक, आपस में बात मत करो भाई, पढ़ने आए हो अच्छे से पढ़ाई करो। स्टीफन रिएक्शन, मिनाती ने बिल्कुल सबसे पहले जवाब दिया, उसके बाद असर प्रवीण, हर्ष काटियार, देबादिता, सभी बच्चे बोल रहे हैं इट इज स्टीफन रिएक्शन। यस बच्चों, SnCl2 plus HCl स्टीफन रिएक्शन होती है, मैं यहाँ लिख देती हूँ आपके रेफरेंस के लिए। स्टीफन रिएक्शन के थ्रू आप इसको एल्डिहाइड में बदल सकते हैं, और अब तो आप कीटोन्स की फॉर्मेशन भी आपको आती है, तो नाइट्राइल्स को कीटोन्स में कैसे बदलते हैं, R-MgX से। तो पूरा टेक्निक आप लोग को समझ में आया। अब कौन से कन्वर्जन में आपको ये हिंट लगेगा कि ये यूज करना है, जहां आपको स्टेप अप हो, ठीक है, स्टेप अप हो रहा हो, 1 कार्बन एटम। अब स्टेप अप का क्या मतलब होता है, इंक्रीज इन 1 कार्बन एटम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेप अप, इंक्रीज इन 1 कार्बन एटम, ऑल राइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेप अप, इंक्रीज इन 1 कार्बन एटम। तो जब स्टेप अप होगा तो एक बार दिमाग जरूर चलाइए कि KCN वाला रिएक्शन हुआ है। गॉट इट। चलो मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, देन मेरे पास कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन है आपके लिए। तो छोटे अमीन को आपने HNO2 डाल के अल्कोहल, अल्कोहल से हैलाइड, हैलाइड से नाइट्राइल, नाइट्राइल से आप अमीन बना सकते हैं, अमाइड बना सकते हैं, एसिड बना सकते हैं, एल्डिहाइड बना सकते हैं, कीटोन बना सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक बच्चों। अब नाउ देयर इज अ सेट ऑफ क्वेश्चंस फॉर यू, एंड एज आर ट्रेडिशन मैं हमेशा क्लास टेस्ट के फॉर्म में ही प्रैक्टिस कराती हूँ, तो क्लास टेस्ट के फॉर्म में प्रैक्टिस चल रही है। 2 मार्क्स का ये कन्वर्जन है, फटाफट से करिए। इथेन अमीन टू प्रोपेन अमीन, कम ऑन क्विकली डू इट, फटाफट से करिए। लेट ज्वाइन करते हो बच्चों, टाइम से ज्वाइन किया करो, फटाफट से ज्वाइन करो। इथेन अमीन टू प्रोपेन अमीन आपको कन्वर्ट करना है। लेट मी शो यू, यहाँ मैं भी कन्वर्ट करना शुरू कर रही हूँ और आपको मैच करना है कि कैसे कैसे होगा, ठीक है। चलो लेट मी गेट स्टार्टेड। इथेन अमीन CH3 CH2
NH2 आपको कन्वर्ट करना है। अगर ये सही जाता है तो आप अपने आप को 2 मार्क्स देंगे एकदम ऑनेस्टली, अगर गलत जाता है तो 0 दे देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आधा सही किया था तो मैं 1 नंबर दे देता हूं, आधा सही करने से कोई मार्क्स नहीं मिलते बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो अगर आप मिडवे तक सही थे तो 0 दीजिए, अगर आप पूरे सही थे तभी आप अपने आप को फुल मार्क्स दीजिए। प्रोपेन अमीन में कन्वर्ट करना है, CH3 CH2 CH2 NH2। चलो बच्चों स्टार्ट कर दो फटाफट से, और उसके बाद मेरे साथ मैच करना कि मैंने कैसे किया है इसको। अस्त्र प्रवीण ने आंसर दे दिया है, HNO2 हीट करेंगे, PX3 करेंगे, KCN करेंगे, LiLH4 करेंगे। एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। आर्यन ने आंसर दे दिया है, आयुष कुमार ने आंसर दे दिया है। तुम तो बहुत होशियार बच्चे हो यार। तो CH3 CH2 NH2, जैसा कि हमने इस टेक्निक में डिस्कस किया था कि अमीन को पहले अल्कोहल में बदलने का तरीका है HNO2। तो हमें कैसे पता लगा कि हमको इसमें ये टेक्निक यूज करनी चाहिए? क्योंकि यहाँ पे इथेन से प्रोपेन हो रहा है, स्टेप अप हो रहा है। तो जब स्टेप अप हो रहा हो और प्रोडक्ट इनमें से कोई हो, अमीन हो या फिर आपका अमाइड हो या एसिड हो या एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये वाली टेक्निक आपकी यूज होगी, ठीक है। तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं, CH3 CH2 NH2 को कन्वर्ट करते हैं CH3 CH2OH बाय पुटिंग HNO2। अब CH3 CH2OH को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें? CH3 CH2X, जो कि आप किसी से भी कर सकते हैं, रेड फॉस्फोरस X2 से कर सकते हैं, ठीक है, रेड फॉस्फोरस X2 से कर सकते हैं। फिर KCN डालकर हमने क्या किया? CH3 CH2CN में कन्वर्ट किया, और फिर नाइट्राइल्स बन गए हैं। तो फिर तो क्या करना है, आपको सिंपली LiLH4 डालना है, क्योंकि LiLH4 क्या होता है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। LiLH4 इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, LiAlH4। तो 2 हाइड्रोजन इधर जाएंगे और 2 हाइड्रोजन इधर जाएंगे। मतलब मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ में इसको ऐसे याद किया था, इसलिए मैं तुमको भी ऐसे समझा रही हूँ कि LiLH4 में तुमको 4 हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं ना बच्चों। तो ये 4 हाइड्रोजन का बंटवारा ऐसे करना है, 2 हाइड्रोजन कार्बन को दे देना, 2 नाइट्रोजन को दे देना, लो बन गया तुम्हारा CH2NH2। तो हिंट कैसे लगी आपको? क्लिक, कई बार ना बच्चे मुझे कहते हैं कि मैम आप समझाते हो तो समझ में आता है, लेकिन ना खुद से क्लिक नहीं होता है कि क्या चीज है। तो क्लिक होगा, कैसे क्लिक होगा? व्हाट इज द हिंट यार? स्टेप अप हुआ है ना, ईथ किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रॉप में। तो KCN का रोल तो आया ही रहा होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 फॉर यू, इट इज ऑल्सो 2 मार्क्स क्वेश्चन, जल्दी से करिए। क्लोरोप्रोपेन टू ब्यूटेनोइक एसिड, मैं आपके लिए यहाँ स्ट्रक्चर्स बना देती हूँ एंड क्विकली स्टार्ट डूइंग इट। क्लोरोप्रोपेन CH3 CH2 CH2Cl, ठीक है, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं ब्यूटेनोइक एसिड में, CH3 CH2 CH2 COOH। अब बच्चों आप देखो कि आपको कैसे पता लगेगा कि आपको कौन सी टेक्निक यूज करनी है। मैं आपको बहुत सारी टेक्निक सिखाऊंगी, ठीक है, कन्वर्जन्स की, बट हाउ विल यू कम टू नो कि यार मैम कौन सी टेक्निक यूज करनी है? प्रॉप से ब्यूट में कन्वर्जन हो रहा है, तो यार 95% चांसेस होते हैं ऐसे केसेस में कि KCN वाला रिएक्शन है, ठीक है। तो KCN से ट्रीट कर दिया और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। आर्यन बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा, साक्षी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, आनंद इज एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड बच्चों, वेरी नाइस। तो आपने क्या किया? इसको KCN से ट्रीट करवाया, ठीक है। और याद रखना, मैं तुम्हें ना एक चीज बता दूं, कई बच्चे ना अल्कोहल से KCN को ट्रीट करवा लेते हैं। ये वो गड्ढा है जिसमें आधे से ज्यादा बच्चे गिर जाते हैं, स्लिपरी गड्ढा है ये, इसमें नहीं गिरना, ठीक है। मोनिका मैम आपको जब रास्ता बताती है ना, तो आपको बताती है कि जब आप गली में लेफ्ट मुड़ोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे एक गड्ढा आएगा, जिसमें मुड़ते ही गड्ढा आएगा तो फिसलने के चांस है। तो अब पता है आपको, तो नहीं फिसलना है। अल्कोहल नेवर रिएक्ट विद KCN, हेलाइड्स रिएक्ट विद KCN। तो अगर आपका इनिशियल स्टार्टिंग मटेरियल अल्कोहल है तो आपको उसको हेलाइड में बदलना जरूरी है, अदरवाइज आप डायरेक्टली KCN से रिएक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो व्हाट विल बी फॉर्म? CH3 CH2 CH2CN, ठीक है। अब क्या करना है? अब तो यार सिंपल एरो लगेगा, लो भैया कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दी हमने। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कैसे होती है? H3O+ की प्रेजेंस में होती है। ये टेक्निक कहाँ थी? यहाँ पे थी, देखो हमने एल्काइल हैलाइड से शुरू किया था, फिर हमने KCN करके उसको स्टेप अप कर दिया, और फिर हमने कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करके एसिड बना दिया। ओनली अ 2 स्टेप रिएक्शन। चलो क्वेश्चन नंबर 3 फॉर यू, प्रोपेनॉल टू ब्यूटेनॉल, प्रॉप टू ब्यूट, देयर आर वेरी फेयर चांसेस बच्चों कि KCN का यूज हुआ है। मतलब यहां से तुम्हें पकड़ना है टेक्निक कि भाई कौन सी चीज हुई होगी, क्योंकि जब रैंडम कन्वर्जन आपके सामने आएंगे तो आपको अपने दिमाग को खोज करके टेक्निक निकालनी पड़ेगी। तो जब आप स्टेप अप कर रहे हैं तो KCN का यूज बहुत जबरदस्त हो सकता है, ठीक है। चलिए
दिशा की सेकंड रैंक आई है, वेरी नाइस बेटू। तो प्रॉप टू ब्यूट करना है। चलो जी, मैं स्ट्रक्चर्स बना देती हूँ आपके लिए। प्रोपेनॉल है CH3 CH2 CH2 OH। आई होप यू आर सिटिंग अप विद योर नोटबुक्स एंड पेन इन योर हैंड, है ना, अदरवाइज कोई मजेदारी की बात नहीं है। ये प्रोपेनॉल है और ये ब्यूटेनॉल है, CH3 CH2 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 OH। अगेन दिस इज अ स्टेप अप। कैसे करोगे बच्चों, बताओ, आ रहा है कुछ दिमाग में? आर्यन कह रहे हैं SOCl2 फिर KCN फिर SnCl2 एंड HCl। ओके, साक्षी कह रही है PX3 फिर KCN फिर H3O प्लस फिर LiAlH4। नाइस, चलो बताते हैं क्या क्या कर सकते हैं इसमें। आराध्य PCl3 से फिर KCN और फिर आप इसका स्टीफन करा रहे हैं। बेटा फाइनल प्रोडक्ट ब्यूटेनॉल है, ब्यूटेनल नहीं है। तो स्टीफन रिएक्शन का प्रोडक्ट तो एल्डिहाइड होता है ना, स्टीफन रिएक्शन का प्रोडक्ट तो एल्डिहाइड होता है। यहाँ पे क्या है, अल्कोहल है। ब्यूटेनल नहीं रीड करो इसको, ब्यूटेनॉल रीड करो। आराध्य पढ़ाई में ध्यान दो बेटा, पढ़ाई में ध्यान दो। तो पहले इसको हेलाइड में बदलेंगे, CH3 CH2 CH2 X कर दो। ठीक है, कैसे बदलोगे, बहुत सारे तरीके आते हैं हमको PCl3 PCl5 एंड इसके अलावा रेड फॉस्फोरस X2, इसके अलावा SOCl2, भैया बहुत आता है अपन को। वी नो हाउ टू कन्वर्ट अल्कोहल इनटू हेलाइड। अब हेलाइड में कन्वर्ट कर लिया, KCN से ट्रीट करवा दो। यार KCN का यूज वहां होगा जहां 1 कार्बन एटम अप हो रहा है। तो CH3 CH2 CH2 CN हो गया। लो भैया हो गया ब्यूट, प्रॉप से ब्यूट तो हो गया। अब ब्यूट करने के बाद में इसको अल्कोहल में बदलना है। कैसे बदल सकते हो, बहुत सारे रास्ते हैं। कई बच्चों ने इसका क्या करवाया, स्ट्रॉन्ग रिडक्शन करवाया। स्ट्रॉन्ग रिडक्शन इसका नहीं होगा, आप इसको एसिड में कन्वर्ट करके फिर स्ट्रॉन्ग रिडक्शन करवाना। जैसे CH3 CH2 CH2 COOH यानी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस H3O प्लस, और फिर इसका रिडक्शन करवाना है LiAlH4 से। ठीक है, एकदम सिंपल। एल्स आप इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हो और फिर माइल्ड रिडक्शन करवा सकते हो। ठीक है, आपने कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करके स्ट्रॉन्ग रिडक्शन करा दिया, या फिर आप स्टीफन करवाओ तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा और माइल्ड रिडक्शन से हो जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो 2 मार्क्स। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ब्यूटेनोइक एसिड टू पेंटेनोइक एसिड। अगेन ब्यूट से पेंट कन्वर्ट हो रहा है ना बच्चों, ब्यूट से पेंट। तो देखो मैं तुम्हें रटा दूंगी कि कब कब कौन सी टेक्निक यूज करनी है। यू जस्ट फॉलो मी प्रॉपर्ली इन ऑल द सेशंस। तो ब्यूट से पेंट है तो KCN का यूज होगा। चलिए जी, आज 5 टेक्निक्स लेके आई हूं मैं, 5 टेक्निक्स। अभी टेक्निक नंबर 1 पे प्रैक्टिस चल रही है। तो ब्यूटेनोइक एसिड होता है CH3 CH2 CH2 COOH एंड पेंटेनोइक एसिड होता है CH3 CH2 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 COOH। हाउ विल यू डू इट, फटाफट से बताओ। और ना सेशन को जल्दी से लाइक कर दो यार, फटाफट से सेशन को लाइक कर दो यार। इतनी इतनी अच्छी अच्छी टेक्निक्स निकाल के लाती हूँ मैं कन्वर्जन्स की, एटलीस्ट आई डिजर्व लाइक्स टू द सेशन। ठीक है, फटाफट से सेशन को लाइक कर दो। कैन आई हैव मोर लाइक्स इन द सेशन? चलिए अभी मैं चेक करूंगी लाइक्स बढ़ी कि नहीं बढ़ी। एंड इफ यू लाइक इट ऑफकोर्स देन ओनली, मतलब अगर तुम्हें पसंद आ रहा हो, समझ में आ रहा हो, टेक्निक्स अच्छी लग रही हो, हिंट्स अच्छी लग रही हो, तब उसको लाइक करना है ना। चलो जी आगे बढ़ते हैं। ब्यूटेनोइक टू पेंटेनोइक कैसे होगा, पहले स्ट्रॉन्ग रिडक्शन कर दिया, साक्षी कह रही है, फिर स्ट्रॉन्ग रिडक्शन करके PX3 देन KCN देन H3O प्लस। आर्यन भी यही कह रहे हैं, सेम पैटर्न कह रहे हैं। जस्ट अ सेकेंड। ओके सारे बच्चे मेरे ख्याल से सही बोल रहे हैं। अस्सी प्रवीण का भी आंसर मैंने देख लिया, आनंद सिंह राजपूत का भी देख लिया, रूपाली केसरी भी आंसर दे रही, KCN फॉलोड बाय H3O प्लस। लेट मी सी क्या हो सकता है। एक तो सबसे पहले इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करो, CH3 CH2 CH2 CH2OH यानी कि स्ट्रॉन्ग रिडक्शन LiAlH4। फिर इसको हेलाइड में कन्वर्ट करो, CH3 CH2 CH2 CH2X हेलाइड में कन्वर्ट हो गया। तुम PCl3 के थ्रू हेलाइड में कन्वर्ट कर सकते हो, PCl5 के थ्रू कर सकते हो। फिर इसको साइनाइड में कन्वर्ट करो KCN के थ्रू, CH3, और इसी स्टेप के साथ हो जाएगा स्टेप अप, CH3 CH2 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 CN। और फिर इसके बाद में क्या कर दोगे, इसको कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दो। ठीक है, तो जिन बच्चों का बिल्कुल सही गया है वो अपने आप को 2 मार्क्स दे देंगे। एंड लास्ट, आई थिंक इट इज लास्ट ऑन दिस पर्टिकुलर, नो देयर इज 1 मोर। 6 है इस टेक्निक पे, फिर हम टेक्निक स्विच करेंगे। तो 5th वाला इथेनॉल टू ब्यूटेनोन।
CH3CH2OH, ये है इथेनॉल, और ब्यूटेनोन है CH3CH2COCH3। बच्चों ये वाला करके देखो जरा, तुम्हें आ रहा है कि नहीं आ रहा, इथेनॉल टू ब्यूटेनोन, फटाफट से करके देखो ये तुम्हें आ रहा है कि नहीं आ रहा। CH3CH2OH, CH3CH2COCH3। क्विकली बच्चों, जल्दी से। अल्कोहल से कीटोन बनाना है, क्या हो सकता है, क्या, व्हाट इज देयर समथिंग कमिंग इन योर माइंड? इथेनॉल टू ब्यूटेनोन, कुछ आ रहा है दिमाग में? PX3 किया तुमने, KCN किया, फिर SNHCl। चलो मैं ही तुम्हें करके बताती हूँ, फिर तुम टैली करना। CH3CH2OH, ठीक है, पहले तो इसको कन्वर्ट करेंगे CH3CH2CN में, CH3CH2X में। कैसे करेंगे, तुम PX3 या PX5 ले लो, PCl5 ले लो, फिर इसको कन्वर्ट करेंगे CH3CH2CN में, ठीक है। अब तुम्हें मैं एनसीईआरटी, देखो तुम्हारी मोनिका मैम हमेशा एनसीईआरटी अपने साथ रखती है। मैं तुम्हें पेज नंबर बताती हूँ जहां तुमने नाइट्राइल्स को कीटोन में कन्वर्ट किया था, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स फ्रॉम नाइट्राइल्स। अगर बुक आपके हाथ में है तो पुरानी बुक में पेज नंबर 356, पुरानी बुक में पेज नंबर 356 और नई बुक में पेज नंबर 364 आई गेस, ठीक है। इसमें आप देखिए कि किस तरीके से नाइट्राइल्स को कीटोन में बदला गया थ्रू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो CH3CH2CN से हमें एक कार्बन एटम अप करना है, तो तुम्हें इसका ट्रीटमेंट करवाना होगा CH3MgBr से। क्या होगा, मैं आपको मैकेनिज्म भी बता दूं, देखो नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, कार्बन इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है। यहाँ इसका बंटवारा कैसे होता है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आता है और मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये मैं एक आपको बीच का रास्ता भी बता रही हूँ कि कैसे वो उसमें कन्वर्ट होता है। CH3CH2C NMgBr एंड फिर यहाँ क्या आ जाएगा, NMgBr आ गया, और कार्बन पे क्या जुड़ जाएगा, CH3। और फिर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं। हालांकि ये आपको मेंशन नहीं करना होता, आपको सीधा ही लिखना होता है, लेकिन आपको याद दिलाने के लिए ये मैं प्रॉपर स्टेप मेंशन कर रही हूँ कि हाइड्रोलिसिस पे NMgBr किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीजन में, ठीक है, एकदम सिंपल। और इसी तरीके से आप 6th वाला करेंगे, ये भी 2 नंबर का है। ये सेम मैं प्रैक्टिस कराने के लिए लेके आई हूँ आपके लिए। 1 क्लोरोप्रोपेन, CH3CH2CH2Cl, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं ब्यूटेन 1 ओन, 1 2 3 4 1 ओन, और 1 पे फिनाइल रिंग भी लगी हुई है, तो ये हो गया CH2CH2CH3। तो ये 1 फिनाइल ब्यूटेन 1 ओन में कैसे कन्वर्ट हो सकता है बच्चों, फटाफट से बताओ, जल्दी से बताओ, हाउ कैन इट बी कन्वर्टेड इनटू दिस। तो एक चीज जो मुझे दिख रही है कि हाँ यार इसको कीटोन में बदल रहे हैं, तो पहले नाइट्राइल्स में बदलेंगे, क्योंकि नाइट्राइल्स भी कीटोन में बहुत इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मैं KCN का यूज करूंगी, और KCN का यूज करके मैं इसको बदलूंगी नाइट्राइल में, ठीक है, CH3CH2CH2CN, ठीक है। अब मेरे को क्या दिख रहा है कि 4 कार्बन एटम तो मेरे पास आ गए हैं, और इधर भी 4 कार्बन एटम्स हैं, ठीक है। एक फिनाइल रिंग मुझे एक्स्ट्रा दिखाई दे रही है, ठीक है, फिनाइल रिंग, यस दिशा, यस दिशा, जल्दी से लाइक कर दो सेशन को। फिनाइल रिंग मुझे एक्स्ट्रा दिखाई दे रही है, तो मैं क्या करूंगी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू फिनाइल रिंग का इंट्रोडक्शन करा सकती हूँ, यानी कि ये वाला प्रोसीजर, सेम मेथड है, MgBr, इसके साथ मैं ट्रीट करवाऊंगी। तो दिस फिनाइल रिंग विल बी अटैच टू दिस पर्टिकुलर कार्बन, NMgBr फाइनली C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा आफ्टर हाइड्रोलिसिस। इजी, एकदम इजी, देखो, यस, RMgBr वाले रिएक्शन से ये हो जाएगा। तो अब मैं टेक्निक नंबर 2 लेके आ रही हूँ। टेक्निक नंबर 1 पे हमने 6 सवाल प्रैक्टिस किए हैं, दिस इज ट्रिक नंबर 2 और टेक्निक नंबर 2। अब यहाँ पे मैंने ना ये टेक्निक भी कई बार आपको बता रखी है, बट यहाँ मैं एक एडिशन कर रही हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं वो रिएक्शंस जिनमें बेंजीन रिंग पे कोई ग्रुप लगा हो और आप उस पर झाड़ू फिराना जानते हो, मतलब ग्रुप को बिल्कुल साफ करना जानते हो। तो एक तो हम सीखेंगे कि NH2 को कैसे साफ किया जा सकता है, मतलब एंटायर NH2 ग्रुप को आप कैसे उड़ा सकते हो। पहले आप इसको डाइजोटाइज कर दो, और फिर H3PO2 से भी हो जाता है सेम रिएक्शन, C2H5OH से भी हो जाता है, ठीक है। डायजोनियम जो होता है वो बेंजीन में कन्वर्ट किया जा सकता है। सिमिलरली
OH पे झाड़ू कैसे फिराते हैं, ZNO निकल जाता है। मैंने कहा था तुमको, ये मैंने तुम्हारे को रेगुलर सेशंस में बता रखा है कि जैसे ही फिनॉल पे जिंक डस्ट बुरकाते हो आप, थोड़ा सा जिंक पाउडर डालते हो, तो जिंक ऑक्साइड को ले जाता है, क्योंकि Zn और ऑक्सीजन की तो बड़ी अच्छी बॉन्डिंग होती है, और हाइड्रोजन वापस जा बैठता है बेंजीन पे, मतलब बेंजीन रिंग पे। तो आप अच्छे से लर्न कर लेना कि एनिलिन को बेंजीन में कैसे बदल सकते हो, फिनॉल को बेंजीन में कैसे बदल सकते हो, क्योंकि फिर आगे आपके बहुत सारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशंस हैं, जैसे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, टोलुइन, एसीटोफिनोन, बेंजोफिनोन, नाइट्रोबेंजीन एंड बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, चलो इस टेक्निक को अच्छे से देख लो, क्योंकि मैं इस पे भी आपसे सवाल पूछने वाली हूँ। एनिलिन को बेंजीन में बदलना आ गया आप लोगों को, एनिलिन को बेंजीन में बदलना आ गया, फिनॉल को बेंजीन में बदलना आ गया, एंड देन ये पूरे जो सेट ऑफ रिएक्शंस है ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशंस है, इलेक्ट्रोफिलिक substitutions, electrophilic substitution, all of them are electrophilic substitution। इसका ये तो स्नैपशॉट खींच लो, या फिर इसको तुम जो है कॉपी कर लो जल्दी से। मैं जब तक आपको समझा रही हूं तब तक आप इसको फटाफट से कॉपी करो और थम्स अप कर दो। अगर आपको आ गया है एनिलिन और इसको बदलना तो आप फटाफट थम्स अप कर दो, है ना। वी हैव टोटल 5 टेक्निक्स, वी हैव टोटल 5 टेक्निक्स। पहले आप एनिलिन लेंगे, एनिलिन को डायजोटाइज करेंगे, ये देखो ये एनिलिन डायजोटाइज हो रही है यहाँ पे, डायजोटाइज करके इसमें या तो H3PO2 डाल दो या इथेनॉल डाल दो, तो डायजोनियम बेंजीन में बदल जाता है, मतलब हमने NH2 पे झाड़ू फिरा दी, वी हैव क्लियर्ड ऑफ NH2 ग्रुप फ्रॉम द बेंजीन रिंग। नाउ वी कैन कन्वर्ट इट फ्रेशली इनटू एनीथिंग। हम इसे क्लोरोबेंजीन में बदल सकते हैं लुईस एसिड कैटलिस्ट से, हम इसको ब्रोमोबेंजीन में, टोलुइन में, किसी में भी बदल सकते हैं। सिमिलरली फिनॉल पे भी जिंक डस्ट बुरकाने से फिनॉल कन्वर्ट हो जाती है किसमें, बेंजीन में, और इसको ही हम इन सब में बदल सकते हैं। स्टार्ट करें बेटा, क्वेश्चंस स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच सुरजीत गुप्ता, थैंक यू सो मच। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये आज का क्वेश्चन नंबर 7 है। हमें टेक्निक नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 7, एनिलिन टू टोलुइन। चलो बच्चों करो फटाफट से, मुझे चैट बॉक्स में आंसर दो। ये आपका हो गया एनिलिन, और एनिलिन से आपको बनाना है टोलुइन पे। हम हर एक टेक्निक पढ़ रहे हैं और फिर इसका यूज समझ रहे हैं। चलो एनिलिन टू टोलुइन क्विकली। कन्वर्ट एनिलिन टू टोलुइन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डायजोटाइज। देखो अब कैसे पता लगेगा कि वो वाली टेक्निक यूज करनी है, मैंने तुम्हें टेक्निक सिखा दी, तुम्हें कैसे क्लिक होगा। तुम्हें पता है ना भाई, नाइट्रोजन तो कार्बन में कन्वर्ट होने से रहा, ये तो तुम जानते हो कि यार एनिलिन में नाइट्रोजन होता है, टोलुइन में इट इज कार्बन, तो नाइट्रोजन कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कार्बन, नाइट्रोजन थोड़ी कार्बन हो जाएगा, न्यूक्लियर रिएक्शन थोड़ी है। इसका मतलब झाड़ू फिरानी पड़ेगी, पहले NH2 का सफाया होगा, फिर मिथाइल की इनकमिंग होगी, पुरानी चीज जाएगी, नई चीज आएगी। NH2 का सफाया करने का तरीका, डायजोटाइज कर दो, HNO2 डाल के हीट कर दो, तो डायजोटाइज हो जाएगा, डायजोनियम सॉल्ट बन जाएगा, N2+ X-। डायजोनियम सॉल्ट में क्या डाल दो, H3PO2 डाल दो या फिर इथेनॉल डाल दो, क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। दिस इज हाउ वी हैव क्लियर्ड ऑफ NH2 ग्रुप फ्रॉम बेंजीन रिंग। बेंजीन पे क्या कर दो, CH3Cl कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। अगर आपने सही किया है तो 2 नंबर दीजिए खुद को, अदरवाइज 0 दीजिए फटाफट से। Yes, it is not acylation बिट्टू, हर्ष काटियार, it is known as alkylation, not acylation। ठीक है, it is alkylation, it is not acylation, it is alkylation। All right, got it। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, 8th पे, फिनॉल टू बेंजोफिनोन। चलो जी, फिनॉल होता है बेंजीन रिंग पे, OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसको हम बोलते हैं फिनॉल, और बेंजोफिनोन होता है, ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के इधर लगा हुआ है CO ग्रुप, और यहाँ एक और बेंजीन रिंग लगी हुई है। ये स्ट्रक्चर लर्न करना है तुम्हें, इसको हम बोलते हैं बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन बच्चों। ठीक है, मैं एक चीज तुम्हें और बता दूं, बहुत जल्द मैं प्लान कर रही हूं एक इसी तरीके का सेशन डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट पे। अगर आप लोगों को चाहिए ऐसा सेशन, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट का सेपरेट सेशन, तो मेरे को थम्स अप चाहिए चैट बॉक्स में कि यस मैम वी वांटेड। यू नो व्हाट डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट्स आर ऑल अबाउट, मतलब आपको एक कंप्लीट ऐसा सेशन मिल जाए जिसमें आपको सिर्फ डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट का डिस्कशन मिले कि किन किन को कौन कौन से रिएजेंट से डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, जैसे कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल्स को ल्यूकास रिएजेंट से डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, मिथाइल कीटो एंड इथाइल कीटो को हेलोफॉर्म टेस्ट से डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को फेलिंग एंड टॉलिंग एंड बेनेडिक्ट रिएजेंट से डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, कार्बोनिल कंपाउंड्स को अल्कोहल से 2,4-DNP से डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। तो इफ यू वांट अ सेपरेट सेशन ऑन डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट,
थम्स अप इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है, एंड लाइक द सेशन जल्दी से। तो हम फिनॉल को बेंजोफिनोन में कन्वर्ट करने जा रहे हैं बच्चों, फटाफट से मुझे टेक्निक बता दो जल्दी से। अरे वाह, बहुत सारे थम्स अप आ गए, क्या बात है, शानदार। तो इतना तो पता लग रहा है कि OH ग्रुप का सफाया होगा। और OH ग्रुप पे झाड़ू फिराने का कौन सा तरीका होता है? जिंक डाल दो भैया। OH ग्रुप पे झाड़ू, मतलब बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप पे झाड़ू फिरानी है तो जिंक डाल दो, क्या बन जाएगी? बेंजीन बन जाएगी। अभी तो बहुत सिंपल हो गया। अब बेंजीन के अंदर क्या एक्स्ट्रा लगा हुआ? ये लगा हुआ, ये तो फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन है। COCl, दिस बेंजोइल, बंगाली वाला बेंजोइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो AlCl3 को मैम क्या बोलती हैं? AlCl3 को मैम क्या बोलती हैं? AlCl3 को मैम बोलती हैं क्लोरीन का चोर। क्लोरीन लेके भागेगा ये, ठीक है, और रिमेनिंग इलेक्ट्रोफाइल बन करके बेंजीन पर अटैक करेगा तो कन्वर्ट हो जाएगा ना बेंजोफिनोन में। मतलब अगर तुमको फिनॉल को और एनिलिन को बेंजीन में बदलना आता है फिर तो फ्रेशली आप उस पर फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन करवा सकते हैं। वेरी इजी, प्रैक्टिस करना पड़ेगा लेकिन, है ना। ये सारा प्रैक्टिस मटेरियल मैंने आपको यहाँ प्रोवाइड कर दिया, ये रहा, ठीक है। इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा। एंड फ्रॉम टुमारो वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू चैप्टर, द अमीन्स, है ना। अमीन्स चालू कर रहे हैं, दिस इज अ न्यू चैप्टर, है ना, NCERT का यूनिट नंबर 13 विच इज अमीन्स। फ्रॉम टुमारो ओनली वी आर स्टार्टिंग एट 2 PM, न्यू चैप्टर अमीन्स। चलो आगे चलते हैं, ये हो गया। कौन सा चल रहा था? 8th चल रहा था। अब हम 9th पे आ गए हैं, एनिलिन टू ब्रोमोबेंजीन। ये रहा एनिलिन, एनिलिन से कन्वर्ट करना है ब्रोमोबेंजीन में। बच्चों बताओ, अभी मैं नाम पढ़ूंगी चैट बॉक्स में से, जो ठीक से मुझे ये करके बता देगा फटाफट से जल्दी से। पता तो है कि झाड़ू तो फिरानी पड़ेगी भैया। अब एनिलिन पे झाड़ू फिराने का क्या तरीका है? एनिलिन का NH2 साफ करने का क्या मेथड है? थैंक यू सो मच कुशल कुमावत, थैंक यू बेटा फॉर कॉम्प्लीमेंट। हाँ जी, एनिलिन पे झाड़ू फिराने का तरीका है, पहले इसको डाइजोटाइज कर दो। एनिलिन को बेंजीन में बदलना है ना, ऊपर का ग्रुप के सफाया करना है। कैसे हो जाएगा? पहले डाइजोटाइजेशन कर दो, N2+X-। किससे होता है डाइजोटाइजेशन? डाइजोटाइजेशन होता है HNO2 हीट, ठीक है। डाइजोटाइज करके इसमें डाल दो तुम इथेनॉल या H3C2H5OH या H3PO2, कुछ भी डाल दो। ये लो, फिर गई झाड़ू बच्चों। वी हैव क्लियर्ड ऑफ दैट NH2 ग्रुप, ठीक है। अब NH2 ग्रुप क्लियर हो गया, अभी ब्रोमोबेंजीन कैसे बनेगा? बहुत सिंपल है, FeBr3, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 या कोई भी लुईस एसिड कैटलिस्ट, FeCl3। 2 नंबर दे देना बच्चों खुद को, आज लंबा सारा टेस्ट पेपर है, 2 नंबर दे देना खुद को अगर ठीक से कर लिया है तो। अगला करो, ये हमने 9th कर लिया है, नेक्स्ट है 10th, फिनॉल टू एसिटोफिनोन। अब बेटा ये टेक्निक नंबर 2 यूज करने की हिंट तुम्हें कैसे लगेगी, ये तुम मुझे चैट बॉक्स में बताओ कि व्हेन विल यू रियलाइज कि मोनिका मैम की टेक्निक नंबर 2 आपको यहाँ इस पर्टिकुलर कन्वर्जन में यूज करनी है। जो बच्चा बताएगा, आई विल बी वेरी हैप्पी टू रीड द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट। क्विकली टेल मी, फिनॉल को एसिटोफिनोन में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है? क्विकली। और कैसे, ये तरीका तो ठीक है, बट आपको कैसे क्लिक होगा कि MB मैम की टेक्निक नंबर 2 यहाँ काम आने वाली है? आराध्य ने बता दिया है, जिंक डस्ट डालेंगे, फिर CH3COCl। आराध्य तुम्हें अच्छे से आता है, फालतू में डीमोटिवेट होते रहते हो, सब चीजें तो तुमको ठीक से आती हैं। ट्रस्ट में बच्चों, ये वाला सेशन ना बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है। इस सेशन को जितना हो सके वायरल कर देना, बहुत सारे बच्चों को इस सेशन की जरूरत है। कन्वर्जन्स में बच्चे बहुत अंडर कॉन्फिडेंस में रहते हैं, तो अगर आप उनको ये टेक्निक्स शेयर करेंगे तो इससे औरों का भी भला होगा, है ना। दिस इज हाउ द वर्ल्ड गोज, चीजें सबको पता लगे वही अच्छी बात है। हाँ, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कन्वर्जन करके बताती हूँ और फिर मैं तुम्हें बताती हूँ कि कैसे पता लगाना है टेक्निक नंबर 2 का यूज। पहले तो भैया जिंक डस्ट डाल दो और इसको OH को तो साफ करो भाई, झाड़ू फिराओ, ये हो गया आपका बेंजीन। फिर इस पे आप CH3COCl डाल दो इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ठीक है। बहुत सिंपल है, 2 नंबर दे देना खुद को अगर आपने सही किया है तो। फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन बोलते हैं इसको, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है।
हमें कैसे पता लगेगा कि मैम टेक्निक नंबर 2 यूज करना है? आपको ऐसे पता लगेगा कि अगर आपको बेंजीन के ऊपर का पूरा ग्रुप बदला हुआ नजर आए, नजारे कुछ बदले बदले से दिखें, तो इसका मतलब है जो ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है उस पर झाड़ू फेरनी पड़ेगी। और इसको हम बोलेंगे, ये जो टेक्निक अभी हमने डिस्कस करी है, ट्रिक नंबर 2 इज झाड़ू फेरो टेक्निक। इसका नाम रख दे, झाड़ू फेरो टेक्निक, झाड़ू फेरो टेक्निक। ठीक है, झाड़ू फेरो टेक्निक। कैसे? क्योंकि इसके अंदर से ग्रुप्स का सफाया हो रहा है, ग्रुप्स एग्जैक्टली बदल रहे हैं, पुराना ग्रुप जा रहा है। देखो हर एक में देख लो तुम, NH2 सफाई हो रही है, CH3 आ रहा है विच इज एब्सोल्युटली अ न्यू ग्रुप, OH जा रहा है और COCH3 का इंट्रोडक्शन हो रहा है। NH2 जो है वो हट के ब्रोमीन लग रहा है और इधर भी OH हट के CH3CO लग रहा है। ठीक है, तो जब भी आप देखें कि बेंजीन रिंग पे बिल्कुल ही बेंजीन रिंग की केमिस्ट्री बदल गई है, ऊपर पहले कुछ और ग्रुप था अभी कुछ नया ग्रुप है, तो आपको ये सफाई करनी पड़ेगी और सफाई करने के लिए टेक्निक नंबर 2 यूज में आएगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं 11th क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन पे फिनॉल टू नाइट्रोबेंजीन, क्विकली। फिनॉल टू नाइट्रोबेंजीन, फिनॉल क्या है, फिनॉल का स्ट्रक्चर मैं तुम्हें बता देती हूँ, और नाइट्रोबेंजीन भी तुम्हें मालूम होना चाहिए क्या होता है। ये होता है अगेन OH को बिल्कुल सफाया कर देंगे, OH को हम बिल्कुल हटा देंगे, यानी कि ये भी वही रिएक्शन है। क्लियर कट हिंट लग रही है कि OH जा रहा है और NO2 आ रहा है, तो कैसे होगा भैया, जिंक डस्ट डाला और HNO3H2SO4, साक्षी एब्सोल्युटली करेक्ट, साक्षी एब्सोल्युटली करेक्ट, आराध्य यादव जिंक डस्ट एंड देन नाइट्रेशन, आनंद बिल्कुल सही। चलिए, तो ये बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप लगा हुआ है और इसमें हम जिंक डस्ट डालेंगे तो क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, और बेंजीन को नाइट्रोबेंजीन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, नाइट्रेशन। ठीक है, नाइट्रेशन। चलिए अगले रिएक्शन पे नहीं, टेक्निक नंबर 3 पे चल रहे हैं हम। 2 टेक्निक्स पढ़ चुके हैं, टेक्निक नंबर 3 पे चल रहे हैं। अब सुनो, बहुत सिंपल सी टेक्निक है। बेंजीन को तुम टोलुइन में बदल सकते हो फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन से। ठीक है, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन से बेंजीन को टोलुइन में बदल सकते हो। टोलुइन को बेंजल्डिहाइड में आप इन तीनों मेथड से बदल सकते हो, इटार्ड रिएक्शन एंड द अदर 2। फिर बेंजल्डिहाइड को आप ऑक्सीडाइज करके बेंजोइक एसिड में बदल सकते हो। बेंजीन को डायरेक्टली भी बेंजल्डिहाइड में बदला जा सकता है गेटमैन से, और फिर इसको बेंजोइक एसिड में बदला जा सकता है। तो देयर आर लॉट ऑफ टेक्निक्स। तो अब इस वाले को करो, बेंजीन टू बेंजोइक एसिड। मीनवाइल हम कितने कन्वर्जन्स कर चुके हैं, 11 कर चुके हैं, दिस इज द 12th वन। बेंजीन टू बेंजोइक एसिड, फटाफट से 2 नंबर का है ये, जल्दी से, सिर्फ 2 ही प्रैक्टिस क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर टेक्निक पे, फटाफट से कर लो। बेंजीन टू बेंजोइक एसिड, और मैं चैट बॉक्स में नाम पढ़ूंगी, जो बच्चे इसको सही से करेंगे उनका। ठीक है, जल्दी से बच्चों फटाफट कर दो। वैष्णवी श्रीपति, अभी तक सारे आंसर करेक्ट किए, वेरी गुड बच्चों। ये चैट ना एकदम से निकल जाते हैं, आई एम सो सॉरी अगर आप में से किसी की चैट मिस हो रही है। मैं जब देखती हूँ मेरे सामने जो नाम आता है मैं उसको रीड करती हूँ। ठीक है बच्चों, CO+HCl, हाँ जी हर्ष काटियार बिल्कुल सही। गेटमैन एंड देन ऑक्सीडेशन, सिंपल। पहले क्या करेंगे आप, इसको गेटमैन रिएक्शन करेंगे, CO+HCl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। ठीक है, तो बन जाएगा आपका बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, और बेंजल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर दो, बेंजोइक एसिड। चलो जी 2 नंबर दे दो खुद को। 13th कन्वर्जन बेंजीन टू बेंजल्डिहाइड, ये तो गेटमैन कॉट से हो जाएगा, तो ये तो सिंपल है। बेंजीन टू बेंजल्डिहाइड गेटमैन कॉट से हो जाएगा, इसका मैं कोई मार्क्स नहीं रख रही हूँ। बेटा टेक्निक नंबर 4 आ चुकी है। कैसे पता लगेगा किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में कि एल्डोल कंडेंसेशन हो रहा है, कैसे पता लगेगा किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में कि एल्डोल कंडेंसेशन हो रहा है? मैं आपको बताती हूँ कैसे पता लगेगा। आपको जब कोई रिएक्टेंट मिले, अगर आपको कोई कन्वर्जन दिखाई दे और आपको प्रोडक्ट में या तो बीटा हाइड्रोक्सी और 3 हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी कौन से होते हैं, 3 हाइड्रोक्सी,
बीटा हाइड्रोक्सी या 3 हाइड्रोक्सी। तो प्रोडक्ट में अगर आपको बीटा हाइड्रोक्सी यानी कि 3 हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स मिल रहे हैं, या फिर आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स मिल रहे हैं, या फिर आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स मिल रहे हैं, तो आपको प्रॉपरली हिंट लेनी है कि ये क्या है, ये एल्डोल कंडेंसेशन का बहुत ही स्ट्रॉन्ग हिंट है। किसका है? एल्डोल कंडेंसेशन का बहुत ही स्ट्रॉन्ग हिंट है। किस केस में कैसे पता लगेगा कि आपको बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स मिल रहे हो, आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स मिल रहे हो, या फिर आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स मिल रहे हो। तो आप देखो इथेनॉल CH3 CH2OH को कन्वर्ट करना है CH3 CH, ये ब्यूट हो गया, ब्यूट के बाद यहाँ इनल हो गया और सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, चलो तो देखो ये क्या है प्रोडक्ट, इस वाले कार्बन को क्या बोलते हैं? आई होप आप लोग को अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन रिकॉग्नाइज करने आते हैं। ये अल्फा है, ये बीटा है। अगर अल्फा बीटा पे अनसैचुरेशन हो और प्रोडक्ट कार्बोनिल कंपाउंड हो, मतलब हिंट क्या है, अगर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हो और प्रोडक्ट में आपका कार्बोनिल कंपाउंड भी हो, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हिंट है कि एल्डोल के थ्रू रिएक्शन हुआ है। कैसे एल्डोल करेंगे? पहले तो इसको ऑक्सीडाइज करके CH3 CHO में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, फिर इसका एल्डोल करना तो आपको आता ही है, बेस की प्रेजेंस में इसका एल्डोल हो जाता है। तो CH3 CHOH CH2 CHO इज द सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट, जो आपको ऑलरेडी मैं सिखा चुकी हूँ अच्छे से। अब इसको क्या करेंगे, इसको हीट कर देंगे। जैसे ही आप इसको हीट करेंगे तो व्हाट विल हैपन, आपका ये जो है HOH ये एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे ठीक है, कन्वर्जन आपको आता है, कर लेंगे आप, पर आपको एल्डोल की हिंट कैसे लगेगी कि एल्डोल है? जब प्रोडक्ट में अल्फा एंड बीटा पे या तो डबल बॉन्ड हो या बीटा पे हाइड्रोक्सी हो। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, 3 चीजों से आपको हिंट लगानी है, 3 थिंग्स से। नंबर 1, या तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड हो, या फिर बीटा पे हाइड्रोक्सी हो, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड हो, कार्बोनिल कंपाउंड हो, या फिर बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स हो, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स हो। तो ये कुछ तरीके हैं, आपको एल्डोल की हिंट लग जानी चाहिए। ठीक है, क्लियर बच्चों? अगले पे चलते हैं। अब ये वाला ट्राई करो, इथेनॉल टू ब्यूट 2 इनोइक एसिड। पहले मैं ब्यूट 2 इनोइक एसिड का स्ट्रक्चर बना रही हूँ। ये है ओइक एसिड और 2 पे इन है। अब देखो क्या ये वो चीज फुलफिल कर रहा है, क्या ये वो रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है? अल्फा बीटा पे आप देख सकते हैं अनसैचुरेशन है, अल्फा बीटा पे यू कैन सी, देखो अल्फा एंड बीटा पे अनसैचुरेशन है और अल्फा बीटा एसिड्स बन रहे हैं। ये देखो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स, यहाँ मैंने लिखा था अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अगर एसिड्स मिल रहे हैं तो भी आपको एल्डोल की हिंट लग जानी चाहिए। 2 नंबर का है ये। ठीक है, तो इथेनॉल टू ब्यूट 2 इनोइक एसिड, कौन से नंबर का कन्वर्जन है ये अपना? दिस इज एक्चुअली 14 एंड देन 15th नंबर का कन्वर्जन है। इथेनॉल CH3 CHO, इसको बेस की प्रेजेंस में एल्डोल करेंगे। ठीक है, वापस से रिपीट करूं या समझ में आ गया? थम्स अप कर दो। समझ में आ गया तो थम्स अप कर दो। आपने इथेनॉल का बेस की प्रेजेंस में एल्डोल करवाया तो ये हो गया CH3 CHOH CH2 CHO। ठीक है, और फिर आपने क्या किया, इसको आपने बेसिकली गर्म कर दिया। गर्म कर दिया तो आपका क्या बन गया? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, और फिर आपने इसको क्या कर दिया? ऑक्सीडाइज कर दिया, तो ये एसिड में कन्वर्ट हो गया। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स में भी एल्डोल होने का बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स अगर एज अ प्रोडक्ट बन रहे हैं और नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर डबल हो रहे हैं, तो कंडेंसेशन में ही तो डबल होंगे। 2 कार्बन एटम से जुड़ेंगे तो 4 कार्बन एटम हो जाएंगे। तो कार्बन एटम डबल हो रहे हैं और प्रोडक्ट्स अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स बन रहे हैं। 99% इट इज एल्डोल कंडेंसेशन। क्लियर? इट इज एल्डोल कंडेंसेशन। क्लियर बच्चों? चलो, अब अगर क्लियर हो गया है तो ये वाला करके बताओ, 16th नंबर का कन्वर्जन करके बताओ। यहां पे भी ईथ टू ब्यूट हो रहा है, ईथ टू ब्यूट कार्बन एटम डबल हो रहे हैं एंड बीटा हाइड्रोक्सी या 3 हाइड्रोक्सी एसिड्स मिल रहे हैं। तो भैया सुपर ऑसम हिंट है कि एल्डोल हो रहा है। ठीक है, क्लियर कट हिंट है कि एल्डोल हो रहा है। तो CH3 CHO का हम एल्डोल करेंगे, मतलब बेस की प्रेजेंस में रिएक्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा? CH3 CHOH
CH2CHO, ठीक है। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल तो बन गया। अब क्या करोगे, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल को ऑक्सीडाइज करोगे, क्या बन जाएगा, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, CH3CHOH CH2COOH। गॉट इट बच्चों, CH3CHOH CH2CHO, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। क्लियर। चलो आगे चलते हैं 17th पे। लेकिन इसमें ना 3 हाइड्रोक्सी नहीं होगा, इसको आप कन्वर्ट कर लेना, बिकॉज अगर आप ऑक्सीडाइज करोगे ना बच्चों तो ये भी तो ऑक्सीडाइज होगा, तो ये तो बन ही नहीं पाएगा भाई, ये भी तो ऑक्सीडाइज होगा, इधर से भी तो हाइड्रोजन जाएगा। इफ यू हैव नोटिस्ड कि अगर तुम ऑक्सीडाइज कर रहे हो तो ये भी जाएंगे, तो ये इसको यहां से हटा देते हैं हम, इधर से हाइड्रोजन हटा देते हैं और इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, वी विल कन्वर्ट इट इनटू 3 ऑक्सोब्यूटेनोइक एसिड, हाइड्रोक्सी की बजाय 3 ऑक्सोब्यूटेनोइक एसिड। चलो आगे चलते हैं 17 कन्वर्जन पे, बेंजल्डिहाइड टू अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड। क्विकली बच्चों फटाफट से कर लो। बेंजल्डिहाइड होता है ये, दिस इज योर बेंजल्डिहाइड, और इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, पहले मैं एसिटिक एसिड बनाऊंगी CH3COOH, फिर मैं अल्फा पे, अल्फा कार्बन होता है फंक्शनल ग्रुप के नेक्स्ट वाला कार्बन एटम, तो अल्फा कार्बन पे मैं हाइड्रोक्सी भी लगाऊंगी और मैं फिनाइल भी लगाऊंगी, अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड, और हाइड्रोजन्स मैं इरेज कर देती हूँ क्योंकि ओवर वैलेंसी का हो रहा है ये। चलो हाउ मेनी ऑफ यू कैन डू दिस क्विकली, फटाफट से बताओ कितने बच्चे इसको कर सकते हो। बेंजल्डिहाइड टू अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड, क्या किया जा सकता है इसमें, अल्फा हाइड्रोक्सी है ये, बीटा हाइड्रोक्सी नहीं है, अल्फा हाइड्रोक्सी, एल्डोल नहीं है, एल्डोल नहीं है बेटा। अब आ जाओ तुम हिंट नंबर, ट्रिक नंबर 5 पे। चलो मैं तुम्हारा ध्यान लगाती हूं लास्ट ट्रिक पे, डेट इज ट्रिक नंबर 5। ट्रिक नंबर 5 है, अगर प्रोडक्ट बीटा हाइड्रोक्सी एसिड है तो एल्डोल है, लेकिन अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है तो HCN का एडिशन हुआ है मेरे बच्चों, ध्यान दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है कन्वर्जन्स की, इसमें मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आप कंफ्यूज नहीं होगे क्योंकि मैंने आपको क्लियर कट बोल दिया है कि अगर प्रोडक्ट बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स हैं तो एल्डोल है, लेकिन अगर प्रोडक्ट अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स है तो क्लियर कट इंडिकेशन है कि भैया HCN का एडिशन हुआ है। कार्बोनिल कंपाउंड पे HCl का एडिशन होता है ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, जिसमें साइनोहाइड्रिन्स बन जाते हैं। मैं तुम्हें बताऊं कौन से पेज नंबर पे ये दे रखा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन साइनोहाइड्रिन्स, पेज नंबर 359 एंड 367, ठीक है। HCN ध्यान रखना बेटा, इसको कहीं लिख लेना कि अगर बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स या कार्बोनिल कंपाउंड्स मिल रहे हैं तो एल्डोल है, लेकिन अगर अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स या कार्बोनिल कंपाउंड मिल रहे हैं तो HCN है। तो मैं तो सिंपली वही HCN इस पे ऐड कर देती हूँ, साइनोहाइड्रिन्स बनाने तो अपन को आते ही हैं, ये अपन ने एज इट इज बेंजीन कॉपी करी, ये CH पे लग गया OH और यहाँ लग गया CN, ये बन गया तुम्हारा साइनोहिड्रिन। क्या बन गया, साइनोहिड्रिन, साइनोहिड्रिन। अब साइनोहिड्रिन के अंदर जो CN ग्रुप है, ये आपको CN ग्रुप नजर आ रहा है साइनोहिड्रिन में, ये रहा CN ग्रुप, इसकी आप हाइड्रोलिसिस कर दो तो ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, बन गया अल्फा हाइड्रोक्सी। तो व्हेनेवर प्रोडक्ट्स आर अल्फा हाइड्रोक्सी देयर इज एडिशन ऑफ HCN, ठीक है, ये वाला करिए। ट्रिक 5 चलेगी इसमें भी, कौन से नंबर का, 18th नंबर का कन्वर्जन है, प्रोपेनल टू 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, CH3 CH2 CHO, ये प्रोपेनल हो गया और ये ब्यूटेनोइक एसिड एंड 2 हाइड्रोक्सी है, 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। बेटा 2 हाइड्रोक्सी इज सेम एज अल्फा हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी इज सेम एज अल्फा हाइड्रोक्सी। जल्दी से करके बताओ, 2 हाइड्रोक्सी एंड अल्फा हाइड्रोक्सी सेम है, तो अगर 2 हाइड्रोक्सी है तो HCN का एडिशन है, लेकिन अगर कौन सा हाइड्रोक्सी है, 3 हाइड्रोक्सी है तो एल्डोल है। हिंट समझ में आई, लिख लोगे किसी जगह कि अगर अल्फा हाइड्रोक्सी है तो HCN का एडिशन है और बीटा हाइड्रोक्सी है तो एल्डोल है, लिख लो इसको कहीं जगह, ये बुक्स में इस तरीके से कहीं नहीं मिलेगा आपको, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ ऐसा कहीं किसी रिफ्रेशर में नहीं मिलेगा, कहीं किसी NCERT में नहीं मिलेगा। इस तरीके की जो, क्योंकि जब कन्वर्जन्स आते हैं ना भैया तो दिमाग घूम जाता है कि कैसे हुआ होगा, तो दीज आर फ्यू हिंट्स जिससे आप टेक्निक्स रेफर कर सकते हो। तो पहले इसमें HCN का हमने एडिशन किया तो ये हो गया CH3 CH2 CHOH एंड CN, और फिर कुछ नहीं, फिर तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दो। तो मैं यहां लिख देती हूं आपके लिए, व्हेन द प्रोडक्ट्स आर अल्फा हाइड्रोक्सी तो HCN का एडिशन,
व्हेन द प्रोडक्ट्स आर बीटा हाइड्रोक्सी तो एल्डोल। चीख चीख के बोल दिया है मैंने बहुत बार, कम से कम 20 बार रिपीट किया है, अच्छे से नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 19, इथेनॉल टू 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, मार्क्स दे रहे हो ना खुद को? थैंक यू सो मच। लार्जेस्ट तहसील ऑफ एशिया मोरानीपुर। बेटा अपना नाम ही बता दो। इथेनॉल होता है CH3CHO और इसको कन्वर्ट करना है हमको 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड में। ये प्रोपेनोइक एसिड और ये 2 हाइड्रोक्सी। क्या पता लग रहा है बच्चों? कितने बच्चों को पता लग रहा है? जिन बच्चों को एकदम से क्लिक हो रहा है वो सेशन को लाइक भी कर देंगे और मेरे को चैट बॉक्स में खूब सारी स्माइल्स भेज देंगे। जिन बच्चों को तुरंत क्लिक हो रहा है कि मैम ये तो ये होगा, ठीक है, वो बच्चे लाइक करेंगे सेशन को और मेरे को चैट बॉक्स में खूब सारी स्माइल भेज देंगे, हैप्पीनेस मोड में भेज देंगे, ठीक है। CH3CHO क्या हुआ होगा? प्रतीक रंजन, बेटा मैं अनअकैडमी में क्लास 12th लेती हूँ, है ना बिटू? मैम आप प्लस पे 11th को लाइव लीजिए, मैं बेटा 12th को लेती हूँ। यार स्माइल्स कुछ कम आ रही हैं यार, मजा नहीं आ रहा मुझे तो। चैट बॉक्स स्माइल्स से भरा हुआ चाहिए होता है। क्या बात है, क्या बात है। चलिए तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इसमें HCN का एडिशन करेंगे। लेट मी शो यू हाउ। ये इसमें हमने HCN का एडिशन किया तो CH3CHOH NCN हो गया और फिर हमने क्या कर लिया, इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर लिया, ठीक है। तो CN ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया? CN ग्रुप COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, एकदम इजी। तो हो गए हमारे कन्वर्जन्स कंप्लीट। एक कन्वर्जन को मैंने मार्क्स नहीं दिए थे तो 18 यानी कि 2 मार्क्स का ईच कन्वर्जन था। तो 36 मार्क्स में से आप लोग के कितने कितने मार्क्स आए हैं ये आप मेरे को चैट बॉक्स में बताइए। बेटा नोट्स में भेजती हूँ, डेली भेजती हूँ, बट कुछ तो टेक्निकल ग्लिच हो रहा है इसलिए शायद पता नहीं अपडेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। मैं आज चेक करती हूँ, ठीक है, अपलोड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे नोट्स। फटाफट से बताइए कितने बच्चों के कितने कितने मार्क्स आए हैं। साक्षी की 36 आउट ऑफ 36 आए हैं, दैट इज अमेजिंग, टू गुड बेटा, टू गुड। दिशा की 16 आई है, नॉट टू वरी, नॉट टू वरी। अंजलि के 30 आए हैं, नैतिक मेहता के 36 आए हैं, मिनाती की 36 आए हैं। फुल बहुत सारे बच्चों के आए हैं, क्या बात है, क्या बात है। वैष्णवी के कितने आए हैं? 36 आउट ऑफ 36। कूल बेटू, सुपर कूल। वंदना के 30 आउट ऑफ 36। देवादिता के 34 आउट ऑफ 36। तो भैया मजा आया कि नहीं आया आज के सेशन में? 35 तो आ ही नहीं सकते। कन्वर्जन में आधे अधूरे मार्क्स तो मिलते ही नहीं है, या तो 0 मिलते हैं या तो फुल मिलते हैं, स्टेप मार्किंग नहीं होती। अनु के 24 आए हैं। सरोज के कितने आए हैं? सरोज के आए हैं 30, इफ आई हैड रीड इट केयरफुली 30। प्रियंका के 36 आउट ऑफ 36। नैनू के कितने आए? 35 कैसे आ गए हैं नैनू? नाइस, वेरी गुड बच्चों। मुझे लग रहा है 30 के ऊपर तो सबके आए हैं, 30 के ऊपर तो सभी के आए हैं। तो बहुत ही बढ़िया। इन टेक्निक्स के नोट्स बनाइए, आप उनको भी रेफर करिए। मैं कन्वर्जन्स 5 सितंबर को टीचर्स डे के दिन आपके लिए कन्वर्जन्स की टेक्निक नंबर 1 लेके आई थी, आज 2 लेके आई हूँ, इन फ्यूचर 3 भी लेके आऊंगी, ठीक है। 3 पार्ट्स में मैं कन्वर्जन कराऊंगी, उसके बाद आपके कन्वर्जन बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएंगे। बट आप कन्वर्जन का सेपरेट छोटी सी पतली सी कॉपी बना लो या कुछ नोट्स बना लो A4 साइज की शीट में, जहां प्रॉपर टेक्निक्स को लिखें इस तरीके की, जैसे अल्फा हाइड्रोक्सी होगा तो क्या रेफर करना है, बीटा हाइड्रोक्सी होगा तो क्या रेफर करना है, वो सारी चीजें, ठीक है। कल यानी कि 23 सितंबर, कौन से सितंबर? 23 सितंबर, 23 को हम स्टार्ट कर रहे हैं। रुको मैं एक बार डेट चेक कर लेती हूँ। कल 23 नहीं है, सॉरी 24 है। तो कल यानी कि 24 सितंबर को क्या शुरू होने जा रहा है? नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है, अमीन्स, ठीक है। सारे के सारे बच्चे आ जाना, कल स्टार्ट करें हम, न्यू चैप्टर बिगिंस। एंड अपने फ्रेंड्स से सेशन को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, ठीक है। एवरीबडी एक्साइटेड फॉर द लास्ट चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? बहुत अच्छे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तैयार हो रही है आपकी। तानु सिंह कह रहे हैं मैम आई वांट लाइक कितने, मतलब आई थिंक 1 मिलियन टाइम्स ऑफ दिस ऑसम सेशन एंड फॉर यू मैम। थैंक यू सो मच बेटा। सूर्यांश पटेल के 34 मार्क्स आए हैं, ओके।
थैंक यू सो मच। और डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स की क्विज में आना भूलना नहीं। अभी 5 बजे डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स की क्विज है, उसमें आना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। एंड ये सारे टॉपिक्स प्लस मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, डीएफ ब्लॉक भी अब अवेलेबल है। अगर आपके एग्जाम्स आ रहे हैं तो आप इनको रेफर कर सकते हैं। दिस इज आवर स्केड्यूल फॉर क्लास 12, जहाँ मैं आपकी एमबी मैम क्लास 12 की केमिस्ट्री लेके आती हूँ डेली 2 बजे। एंड येस, मैं डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट का भी एक प्लान कर रही हूँ, ट्रेंडिंग सेशन, तो उसमें भी सारे बच्चे आइएगा, जिसमें मैं प्रॉपर सिर्फ डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट पढ़ाऊंगी। एवरी ट्यूसडे को मैं आपका केवीपीवाई का प्रैक्टिस सेशन लेके आती हूँ। जो बच्चे केवीपीवाई की तैयारी कर रहे हैं वो तो जरूर आए, जो नहीं कर रहे हैं वो इसलिए आए क्योंकि बोर्ड्स में अगर केमिस्ट्री का पेपर टफ बनता है तो आप उसके लिए भी अपने आप को तैयार करें थ्रू दीज सेशंस, लाइक दैट इज केवीपीवाई। livedaily.me/chat टेलीग्राम ग्रुप है, जहां आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी, आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लो, क्योंकि 2 अक्टूबर से वी आर स्टार्टिंग विद न्यू कोर्स ऑन प्लस, न्यू कोर्स, ठीक है। क्यों लेना चाहिए अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन? मैं आपको यहाँ प्रैक्टिस करा रही हूँ ना, आज मैंने आपको कितने कन्वर्जन कराए, 18 करवाए। ऐसे आपको पता है, अभी जहाँ जिन बच्चों को मैं प्लस में पढ़ा रही हूँ उनको मैं डेली के 10 से 12 कन्वर्जन होमवर्क में देती हूँ। डेली 10 से 12 कन्वर्जन उनको हर क्लास के बाद होमवर्क में मिलते हैं। इस हिसाब से तो उनके एक हफ्ते में करीब, अगर 2 दिन अपन ऑफ भी मान लेंगे, चलो 2 दिन तो मैम होमवर्क नहीं देती या 3 दिन नहीं देती, 40 से 50 कन्वर्जन वो डेली प्रैक्टिस करते हैं। एंड एक ऐसा समय आएगा जब उनके लिए एकदम आई ब्लिंक, या मैं कहूँगी कि ऑन अ सिंगल क्लिक का खेल हो जाएगा। अच्छा, इसको इसमें कन्वर्ट करना है, दे विल बी एज क्विक एज मी, क्योंकि डेली जो बच्चे 10-10 क्वेश्चन सिर्फ कन्वर्जन के प्रैक्टिस करेंगे, यू कैन इमेजिन हाउ कॉन्फिडेंट दीज गाइज विल बी, ठीक है। तो लाइव क्लासेस डेली होती हैं, आपका लाइव पोल्स एंड लीडर बोर्ड ऑप्शन होता है। टेस्ट सीरीज में बहुत अमेजिंग ऑप्शन मानती हूँ प्लस का, क्योंकि आपको और कहीं नहीं मिलेगा, जहां आप ऐप पे जाके टेस्ट देते हैं, आपकी रैंक्स आती हैं एंड देन यू फील कॉन्फिडेंट। और अगर आपकी रैंक अच्छी नहीं आती तो आप अपने आप को और बूस्ट करते हैं ताकि अच्छे से रैंक ला सके। तो कहीं ना कहीं एनर्जीज का ही तो सारा खेल होता है, ये पूरा खेल एनर्जीज का होता है। आज मैं अकेली घर में बैठ के एक्सरसाइज कर रही हूँ, मेरे से किसी चीज के 10 रेप्स नहीं लग रहे, ठीक है, लेकिन मैं अगर जिम में करती हूँ तो मुझसे ज्यादा अच्छे से एक्सरसाइज होती है, क्योंकि मैं बगल वालों को करते हुए देखती हूँ और मुझे लगता है यार ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो वो एक चीज होती है, यानी कॉम्पिटिटिवनेस। तो ये आपको यहाँ मिलेगी, जहां आप टेस्ट सीरीज देंगे, आपका रैंक मिलेगा तो आपको लगेगा यार इसका इतना अच्छा रैंक आया, मेरा क्यों नहीं आया, या मैं मैं तो अपने आप को बहुत धुरंधर मानता था, मैं तो टॉप 20 में ना आ सका। तो दिस इज हाउ यू इट वर्क्स, है ना। तो डाउट क्लियरिंग सेशंस तो यार अमेजिंग होते हैं हमारे, क्योंकि हम लोग 3 क्लासेस लेते हैं। जैसे आज हमारे प्लस का डाउट क्लियरिंग सेशन है, तो एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चन सारे के सारे डिस्कस होंगे, जितनी वर्कशीट्स जा चुकी हैं, जितने कन्वर्जन्स जा चुके हैं, सारे के सारे डिस्कस होंगे। जिन जिन बच्चों को जहां जहां जो जो डाउट आ रहा है वो सारे के सारे डाउट्स जो है वो डिस्कस होंगे। तो यार बहुत शानदार चीज है। 2 अक्टूबर से वी आर लॉन्चिंग न्यू कोर्स। कुछ टीचर्स हमारे प्लेटफॉर्म के फर्स्ट से कर रहे हैं, मैं सेकंड से कर रही हूँ। जरूर आइए, अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद प्लस को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद में सीबीएसई क्लास 12 पे मैं आपको मिलेंगी। अदरवाइज आपका गोल अगर कुछ और है, जैसे आईआईटी जेईई नीट यूजी सीबीएसई 9 10, तो आप इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। गेट सब्सक्रिप्शन में जाइए और वहां जाके आप क्या करेंगे, आप सब्सक्रिप्शन लेंगे। अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं तो 2 इयर्स का सब्सक्रिप्शन आपके लिए सबसे ज्यादा कॉस्ट फ्रेंडली है, क्योंकि एमबी लाइव रेफरल कोड लगाने पे आपको पूरे 2 साल का सब्सक्रिप्शन सारे सब्जेक्ट्स का सिर्फ 22,500 में मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन तब ले सकते हैं अगर आपको आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी हमारी गाइडेंस की जरूरत है। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं मैम हम तो आगे के लिए नहीं सोच रहे, हम सिर्फ बोर्ड्स के लिए सोच रहे हैं, तो आप कौन सा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, 6 मंथ्स वाला ले सकते हैं। बहुत बहुत कॉस्ट फ्रेंडली है, सिर्फ 10,000 का चार्जेस है सारे सब्जेक्ट्स के, और वो भी कन्वर्ट हो जाएगा 9,000 में। 9,000 में 6 महीने पढ़ाया जाएगा आपको। और अगर 1 साल का लेते हैं तो 15,000, जो कि स्लैश डाउन हो जाता है 10% ऑफ के बाद 13,500 में। मतलब सिर्फ 13,500 में आपको पूरा साल का सर्विसेज मिलते हैं, सारे एडुकेटर्स की गाइडेंस मिलते हैं। लेकिन क्या करने पे, एमबी लाइव रेफरल कोड लगाने पे, एमबी लाइव रेफरल कोड लगा के जल्दी से प्लस पे आ जाओ। आई थिंक जो बच्चे सिर्फ बोर्ड्स पे कंसंट्रेट कर रहे हैं उनके लिए ये वाला ऑप्शन परफेक्ट है, जो बच्चे आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं उनके लिए ये वाला ऑप्शन परफेक्ट है। और 2 अक्टूबर से वी आर स्टार्टिंग अप विद न्यू कोर्स, जल्दी से ज्वाइन कर लो बच्चों फटाफट से। बायोमोलिक्यूल्स का देखते हैं बेटा कैसे कब करवा सकते हैं। जो चीज़ें कोर्स में नहीं है मैं वो भी करवाऊंगी जैसे मुझे टाइम मिलेगा। अभी फिलहाल तो जो चीज़ें कोर्स में है उनको मैं करवा रही हूँ, जो हट चुकी हैं उसको हम सेकंड प्रेफरेंस पे डाले हुए हैं, ठीक है बेटू।
तो चलो आगे चलते हैं, सेशन को लाइक कर देना, ठीक है। लाइक तो करनी बनती है, मैम आपके लिए एफर्ट लगाती है तो एक लाइक तो बनती है यार। जैसे आपको अप्रिसिएशन अच्छा लगता है ना, आप कुछ अच्छा काम करते हो तो आपको लोग अप्रिशिएट करते हैं, आपको अच्छा लगता है। हम यहाँ पे हम भी कुछ अच्छा काम करते हैं तो हमें आप लोग अप्रिशिएट करते हो तो अच्छा लगता है, ठीक है। सेशन को शेयर करो और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और रेफरल कोड MB लाइव लगा के प्लस पे जल्दी जल्दी आ जाओ, ठीक है। आई एम वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू, अमेजिंग एंड ऑसम वर्कशीट्स आर वेटिंग फॉर यू, डिस्कशंस जो है वो आपका इंतजार कर रहे हैं, खूब सारे होमवर्क्स आपका इंतजार कर रहे हैं, खूब सारी प्रैक्टिस आपका इंतजार कर रही है, खूब सारी टेस्ट सीरीज आपका इंतजार कर रही है, ठीक है। चले, एंड इन सबसे ऊपर मैं आपका वेट कर रही हूँ प्लस प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन। बाय बाय, सी यू एट 5 बजे मिलते हैं, ठीक। DNF की क्विज के लिए अच्छा प्रिपेयर करके आइए, पूरे 2 आवर्स बचे हुए। बाय बच्चों, गॉड ब्लेस यू।